हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग। अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। अगर आप डेली के 10 वर्ड्स सीखेंगे तो आप लॉट्स ऑफ वर्ड्स सीख सकते हैं। इस वीडियो में हमने 500 से ज़्यादा वर्ड कवर किए हैं। ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपसे एक भी वोकैबुलरी मिस ना हो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें कि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। वर्ड इज स्कोल्ड। स्कोल्ड, डांटना। स्कोल्ड, डांटना। सेल्फिश, स्वार्थी। सेल्फिश, स्वार्थी। स्नीज, छींकना। स्नीज, छींकना। सिल्ली, नासमझ। सिल्ली, नासमझ। यू आर सिल्ली, तुम नासमझ हो। नन, कोई नहीं। नन, कोई नहीं। सम, कुछ या थोड़ा। अब इसके लिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मुझे थोड़ा सा चाहिए तो इसके लिए हम सम का यूज़ करेंगे, कुछ या थोड़ा, सम। नेक्स्ट वर्ड इज एवरीवन। एवरीवन, सब लोग। इसके लिए आप सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, सब लोग यहाँ हैं। एवरीवन इज हेयर। एवरीवन, सब लोग। नेक्स्ट वर्ड है एनीथिंग, कुछ भी। एनीथिंग, कुछ भी। इसके लिए सेंटेंस यूज़ करते हैं तो मुझे कुछ भी दे दो, तो इस तरीके से हम एनीथिंग का यूज़ करेंगे, कुछ भी, एनीथिंग। नेक्स्ट वर्ड है समबडी। समबडी, कोई व्यक्ति। सेंटेंस है, वहाँ कोई व्यक्ति है। समबडी इज देयर। समबडी, कोई व्यक्ति। नथिंग, कुछ नहीं। यू शुड एनीथिंग, नो। नथिंग, नथिंग, कुछ नहीं। नथिंग, कुछ नहीं। एनीवन, कोई भी। एनीवन, कोई भी। नेक्स्ट वर्ड इज एनीवेयर, कहीं भी। यू कैन गो एनीवेयर, तुम कहीं भी जा सकते हो। एनीवेयर, कहीं भी। एनीवेयर, कहीं भी। अदर, अन्य। अदर, अन्य। हाउएवर, हालांकि। हाउएवर, हालांकि। व्हेनेवर, जब कभी। व्हेनेवर, जब कभी। एनीवे, वैसे भी। एनीवे, वैसे भी। नेक्स्ट इज समथिंग, कुछ या कोई चीज़। समथिंग इज फिशी, कुछ तो गड़बड़ है। समथिंग, कुछ या कोई चीज़। समटाइम, कभी कभी। समटाइम, कभी कभी। नेक्स्ट इज एनी टाइम। एनी टाइम, किसी भी समय। एनी टाइम, किसी भी समय। वाट एवर, जो भी हो। जो भी हो, तुम वहाँ गए। वाट एवर यू विल गो। जो भी हो, वाट एवर। समवेयर, कहीं भी। समवेयर, कहीं भी। मिसगाइड, बहकाना। मिसगाइड, बहकाना। MISGUID, मिसगाइड। एनीबडी, कोई भी। एनीबडी, कोई भी। डिस्ट्रेस, संकट। डिस्ट्रेस, संकट। नेक्स्ट इज लिटरली। लिटरली, सचमुच या वस्तुतः। लिटरली, सचमुच या वस्तुतः। डिस्ट्रीब्यूट, वितरित करना। डिस्ट्रीब्यूट, वितरित करना। डिप्राइव, वंचित करना। डिप्राइव, वंचित करना। नेक्स्ट वर्ड इज डिजर्व। डिजर्व, लायक होना। तुम इस जॉब के लायक हो। यू डिजर्व इट इन दिस जॉब। डिजर्व, लायक होना। डिफीट, परास्त करना या हार जाना। डिफीट, परास्त करना या हार जाना। नोबडी, कोई नहीं। नोबडी, कोई नहीं। नो वे, बिल्कुल नहीं। नो वे, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। विदाउट, के बिना या बगैर। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई कांट विदाउट यू। विदाउट, के बिना या बगैर। एनी, कोई भी। एनी, कोई भी। डिवोट, समर्पित या समर्पित करना। डिवोट, समर्पित। डिसीव, धोखा देना। डिसीव, धोखा देना। फ्राई, तलना, जैसे चिप्स, चावल या सब्जी तलना। फ्राई, तलना। स्कैबिज, खुजली। स्कैबिज, खुजली। ग्राइंड, पीसना, जैसे चटनी पीसना या मसाले वगैरह पीसना। ग्राइंड, पीसना। सिव, छानना, जैसे चाय छानना। सिव, छानना। पील, छीलना, आलू छीलना, सब्जी वगैरह छीलना, तो छीलना, पील। स्पाई, जासूस। स्पाई, जासूस। सॉलिट्यूड, अकेलापन। सॉलिट्यूड, अकेलापन। नेक्स्ट वर्ड इज सर्विलिटी,
चापलूसी, सर्विलिटी, चापलूसी। नेक्स्ट इज शैडो, शैडो परछाई, क्या आपने अपनी परछाई देखी है? शैडो परछाई। नेक्स्ट इज स्वीकार करना, स्वीकार करना एक्नॉलेज, स्वीकार करना एक्नॉलेज। सोल आत्मा, सोल आत्मा। ईगर उत्सुक, ईगर उत्सुक। असिस्टेंट सहायता करना, असिस्टेंस सहायता करना। नेक्स्ट वर्ड इज बेचैनी, एंग्जाइटी, बेचैनी एंग्जाइटी। शर्मिंदा एम्बैरेसमेंट या एम्बैरिस्ड, शर्मिंदा के लिए आप दो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, शर्मिंदा एम्बैरेसमेंट या एम्बैरिस्ड, एम्बैरिस्ड। नेक्स्ट इज गरम, हॉट, गरम हॉट। इसके लिए सेंटेंस यूज़ करेंगे बर्तन बहुत गर्म था, द वेसल वाज टू हॉट टू होल्ड, द वेसल वाज टू हॉट टू होल्ड। आरामदायक कंफर्टेबल, आरामदायक कंफर्टेबल। निर्भर डिपेंडेंट, निर्भर डिपेंडेंट। सेंटेंस बनाएंगे इसके ऊपर। एक उम्र के बाद हमें अपने माता पिता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आफ्टर अ सर्टेन एज वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स, आफ्टर अ सर्टेन एज वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स। नेक्स्ट है ख्वाब, ख्वाब ड्रीम, ख्वाब ड्रीम। नेक्स्ट वर्ड इज वंडर, वंडर आश्चर्य, वंडर आश्चर्य। सेंटेंस है मुझे आश्चर्य है कि उसने कैसे सारे एग्ज़ाम पास कर लिए। आई वंडर हाउ ही क्लियर्ड ऑल हिज एग्ज़ाम्स, आई वंडर हाउ ही क्लियर्ड ऑल हिज एग्ज़ाम। नेक्स्ट वर्ड है वियर्ड, वियर्ड अजीब, वियर्ड अजीब। क्यूरियस जिज्ञासु, क्यूरियस जिज्ञासु। क्यूरियस से रिलेटेड सेंटेंस है मुझे ये जानने की जिज्ञासा है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। आई एम क्यूरियस टू नो what they are talking about, I am curious to know what they are talking about. Next word is explain, explain समझाना, मतलब जो बात हो रही है उसे दूसरे को समझाना, समझाना मतलब एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट वर्ड है एनवलप, एनवलप लिफाफा, एनवलप लिफाफा। इससे रिलेटेड सेंटेंस है उसने सारे पत्र लिफाफे में से निकाल लिए। ही पुल्ड लेटर्स फ्रॉम द एनवलप, ही पुल्ड लेटर्स फ्रॉम द एनवलप। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता। नेक्स्ट वर्ड इज पेशेंस, पेशेंस धीरज या सब्र, पेशेंस धीरज या सब्र। इससे रिलेटेड सेंटेंस है अपना ख्वाब पूरा करने के लिए धीरज रखना चाहिए। हैव पेशेंस टू अचीव योर ड्रीम्स, हैव पेशेंस टू अचीव योर ड्रीम्स। नेक्स्ट वर्ड इज फंबल, फंबल टटोलना, फंबल टटोलना। नेक्स्ट वर्ड इज नेसेसिटी, नेसेसिटी ज़रूरत, नेसेसिटी ज़रूरत। रिलेटेड सेंटेंस है जिंदा रहने के लिए खाना और घर ज़रूरी है। फूड एंड शेल्टर आर द नेसेसिटीज़ टू सर्वाइव, फूड एंड शेल्टर आर द नेसेसिटीज़ टू सर्वाइव। नेक्स्ट वर्ड इज लग्जरी, लग्जरी ऐशो आराम, लग्जरी ऐशो आराम। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पोज, इम्पोज थोपना, इम्पोज थोपना। इससे रिलेटेड सेंटेंस है मैं तुम पर चीज़ थोपना नहीं चाहती। आई डो नॉट वांट टू इम्पोज थिंग्स ऑन यू, आई डो नॉट वांट टू इम्पोज थिंग्स ऑन यू। नेक्स्ट वर्ड इज विस्पर फुसफुसाना। इस पर सेंटेंस बना सकते हैं वे फुसफुसाकर बात कर रहे थे, वे फुसफुसाकर बात क्यों कर रहे हैं उन्होंने। एज मतलब होता है जैसा। सेंटेंस है जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा कर लो। डू एज यू सी फिट, डू एज यू सी फिट। नेक्स्ट वर्ड है आई, आई मतलब होता है मैं वहाँ हूँ। आई एम देयर, आई एम देयर। नेक्स्ट वर्ड है हिज, हिज मतलब होता है उसके, हिज उसके। दैट की, दैट की। बट लेकिन ये कंजक्शन है, दो सेंटेंसों के बीच में यूज़ होता है कि मैं काम कर ही रही थी लेकिन वे वहाँ आ गई, तो बट का यूज़ करेंगे। बट मतलब होता है लेकिन। नेक्स्ट है व्हाट, व्हाट मतलब क्या, व्हाट क्या। हॉट गर्म, हॉट गर्म।
वर्ड शब्द, वर्ड शब्द। फ्रॉम से, ये एक प्रीपोजिशन है, फ्रॉम से। बाय द्वारा, ये भी प्रीपोजिशन है, बाय द्वारा। हैव है, हैव है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, हैव, आई हैव अ पेन। नेक्स्ट वर्ड इज दिस, दिस मतलब ये है, दिस ये है, दिस इज माई पेन, दिस इज योर पेन। नेक्स्ट वर्ड इज एट, पर, ये एक प्रीपोजिशन है, एट पर। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, आई एम एट होम। नेक्स्ट वर्ड है वन, वन एक, वन एक। दे वे, दे वे। बी हो, बी हो। नेक्स्ट वर्ड इज आर, है, आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रही हूँ, आई एम गोइंग देयर। नेक्स्ट है साथ, साथ विद, कम विद मी, साथ विद, विद। नेक्स्ट है फोर, फोर के लिए, फोर के लिए। नेक्स्ट वर्ड है ऑन, पर, ऑन का यूज़ करते हैं हम जब चढ़ाई पर चढ़ते हैं या किसी ऊपर चीज़ पे चढ़ रहे हैं तो हम ऑन का यूज़ करेंगे। ऑन एक प्रीपोजिशन है, ऑन यूज़ होता है पर के लिए, ऑन पर। नेक्स्ट वर्ड है ही वह, ही वह। वाज था, वाज था, ये पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, वाज था। नेक्स्ट है एंड और, एंड और। नेक्स्ट है ए मतलब होता है एक, गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन। नेक्स्ट है ऑफ, ऑफ की, ऑफ की। नेक्स्ट है टू तक, टू तक। नेक्स्ट वर्ड है हैड, हैड था, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, हैड था। यू आप, हु आर यू, आप कौन है, यू आप। नेक्स्ट वर्ड इज और या, डू यू प्रेफर कॉफी और टी। इट ये है, इट ये है। इज है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इज है। सम कुछ, सम कुछ। हाउ कैसे, हाउ कैसे, WH फैमिली है। सैड कहा, से की सेकंड फॉर्म सैड, सैड कहा। विल होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, होगा विल। इफ अगर, इफ अगर। नेक्स्ट वर्ड इज देयर उनके, देयर उनके। टाइम समय, टाइम समय। विच जो या कौन सा, ये WH फैमिली है, विच जो या कौन सा। डू कर, डू कर। अदर अन्य, अदर अन्य। नेक्स्ट वर्ड इज वर थे, वे खाना खा रहे थे, दे वर ईटिंग द फूड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था रही थी यूज करते हैं तो वर का यूज करेंगे। वे खाना खा रहे थे, दे वर ईटिंग द फूड, वर थे। नेक्स्ट वर्ड इज कैन, कैन एक मॉडल वर्ब है, कैन कर सकते हैं, कैन यू डू इट, क्या तुम ये कर सकते हो, कैन कर सकते हैं। आउट बाहर, कम आउट बाहर आओ, आउट बाहर। नेक्स्ट वर्ड इज वी हम, कम विद अस हमारे साथ आओ, वी हम, वी हम। नेक्स्ट वर्ड इज इन मैं। फ्रेंड्स ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन सीखनी है आपको तो मैं इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वॉच नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन वीडियो लेक्चर को वॉच कर लें ताकि आपकी प्रीपोजिशन क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट वर्ड है बिग, बिग बड़ा, बिग बड़ा। हाई ऊंच, हाई ऊंच। हेयर यहाँ, हेयर यहाँ। कम हेयर यहाँ आओ, हेयर यहाँ। मस्ट चाहिए, ये भी एक प्रीपोजिशन है, मस्ट चाहिए या ज़रूर के लिए यूज़ होता है, मस्ट चाहिए या ज़रूर। नेक्स्ट वर्ड इज इवन और भी,
इवन और भी। लैंड भूमि, लैंड भूमि, LAND लैंड। नेक्स्ट है स्पेल, स्पेल जादू, स्पेल जादू। ऐड जोड़, ऐड जोड़। पोर्ट बंदरगाह, पोर्ट बंदरगाह। नेक्स्ट लार्ज बड़ा, लार्ज बड़ा। नेक्स्ट वर्ड इज रीड, पढ़ना या पढ़ा, रीड पढ़ा। हैंड हाथ, प्लीज गिव मी अ हैंड, कृपया मुझे अपना हाथ दो, हैंड हाथ। पुट डालना या रखना, पुट डालना या रखना। होम घर, होम घर, दिस इज माई होम, ये मेरा घर है। स्मॉल छोटे या छोटा, दिस इज वेरी स्मॉल फोन, दिस इज वेरी स्मॉल फोन, छोटा स्मॉल। एंड अंत, फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं इस एंड का कहाँ यूज होता है? जब मूवी का एंड होता है ना या अंत होता है तो लास्ट में लिखा हुआ होता है एंड, मतलब अंत हो चुका है मूवी का, एंड अंत। नेक्स्ट है ऑल्सो, ऑल्सो भी, ऑल्सो भी। प्ले खेलना, प्ले खेलना। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले खेलने दो। नेक्स्ट है हवा, एयर, हवा एयर। नेक्स्ट है वेल, अच्छी तरह से, वेल अच्छी तरह से। थ्री तीन, थ्री तीन। नेक्स्ट वर्ड इज वांट, वांट चाहना या चाहते हैं। आई वांट डू दिस, मैं ये करना चाहती हूँ। वांट चाहते हैं या चाहना। नेक्स्ट है डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, डज डू या डज, डज करता है, डज करता है। सेट बैठना, सिट की सेकंड फॉर्म सेट, सेट बैठना, सेट बैठना। इच प्रत्येक, इच प्रत्येक। नेक्स्ट वर्ड इज टेल, बताना। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। टेल बताना, टेल बताना। नेक्स्ट है सैड, कहा, सैड कहा। एन एक, ये एक आर्टिकल है, एन एक। नेक्स्ट है पृथ्वी, पृथ्वी अर्थ, अर्थ पृथ्वी। फादर पिता, फादर पिता। नेक्स्ट वर्ड इज बिल्ड, बनाना, जैसे घर वगैरह बनाना, इमारतें बनाना, तो इस सेंस में हम बिल्ड का यूज करते हैं, बिल्ड बनाना। नेक्स्ट है आत्म, सेल्फ, लाइक इट सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इस सेंस में हम सेल्फ का यूज करते हैं, सेल्फ आत्म। वर्ल्ड दुनिया, वर्ल्ड दुनिया। नेक्स्ट वर्ड इज नियर, निकट या पास, किस सेंस में यूज करते हैं हम नियर का? कि नियर बाई रोड, नियर बाई होम, इस सेंस में हम पास के लिए यूज करते हैं नियर का, नियर निकट या पास। नेक्स्ट है पॉइंट, पॉइंट बिंदु, पॉइंट बिंदु। मदर माँ, मदर माँ। नेक्स्ट वर्ड है अगेन, अगेन फिर, डू इट अगेन, इसे फिर से करो या दोबारा करो, अगेन फिर। पशु एनिमल, लॉट्स ऑफ एनिमल इज हेयर, एनिमल पशु। ट्राई कोशिश, ट्राई इट अगेन, फिर से कोशिश करो, ट्राई कोशिश, ट्राई कोशिश। अस हमें, वी फर्स्ट पर्सन है, अस सेकंड पर्सन है, अस हमें, अस हमें। हाउस घर, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है, हाउस घर। पिक्चर तस्वीर, ये सलमान खान की पिक्चर है, दिस इज सलमान खान पिक्चर, पिक्चर तस्वीर। नेक्स्ट वर्ड इज ऑफ, ऑफ बंद, इसके लिए हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं ऑफ के लिए। स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द टैप, स्विच ऑन द टैप, इस सेंस में ऑफ का यूज करते हैं, ऑफ मतलब होता है बंद। नेक्स्ट है नीड, नीड मतलब आवश्यकता, आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, आई नीड योर हेल्प, नीड आवश्यकता। लाइट प्रकाश, लाइट प्रकाश। काइंड तरह या दयालु, काइंड। चेंज परिवर्तन या बदलना,
चेंज योर फ़ोन, अपना फ़ोन बदल लो। चेंज परिवर्तन या बदलना। वेंट चला गया, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है वेंट, चला गया वेंट, वे वहाँ चला गया, शी वेंट देयर, चला गया वेंट। नेक्स्ट वर्ड इज आस्क, आस्क पूछना, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आस्क पूछना। मैन पुरुष, मैन पुरुष। एक्ट अधिनियम, एक्ट अधिनियम। नेक्स्ट वर्ड इज वाई, वाई क्यों, वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। वाई क्यों, एक WH फैमिली है। सच ऐसा, सच ऐसा। नेक्स्ट वर्ड इज फॉलो, पालन करना, फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, पालन करना फॉलो। नेक्स्ट वर्ड इज एनी, कोई भी या किसी भी, एनी कोई भी या किसी भी। न्यू नया, दिस इज न्यू फोन, ये नया फोन है। न्यू नया। वर्क काम, वर्क काम। पार्ट हिस्सा, पार्ट हिस्सा। नेक्स्ट वर्ड इज टेक लेना, टेक योर फोन, अपना फ़ोन ले लो। टेक लेना। गेट प्राप्त करना, गेट की मैं अलग से वीडियो कराऊंगी फ्रेंड्स। गेट प्राप्त करना। प्लेस जगह, दिस इज़ माई प्लेस, दिस इज़ योर प्लेस, मतलब ये तुम्हारी जगह है, ये मेरी जगह है। जगह के लिए यूज़ करते हैं प्लेस, प्लेस जगह। नेक्स्ट वर्ड इज मेड, मेड निर्मित करना है, बनाना। मेक की सेकेंड फॉर्म है मेड, मेड निर्मित या बनाना। नेक्स्ट वर्ड इज आफ्टर, आफ्टर के बाद, आफ्टर के बाद। आई विल गोइंग टू आफ्टर यू, मैं आपके बाद जाऊंगी। आफ्टर के बाद। बैक वापस, गो बैक वापस जाओ, बैक वापस। नेक्स्ट वर्ड इज लिटिल, लिटिल थोड़ा, लिटिल थोड़ा। ओनली केवल, ओनली केवल। नेक्स्ट वर्ड इज राउंड, राउंड दौर, राउंड दौर। मैन आदमी, मैन आदमी। नो, नो जानना, KNOW, नो जानना। नेक्स्ट है बार्क, बार्क भौंकना, BARK, बार्क भौंकना। लव प्यार करना, LOVE, लव प्यार करना। नेक्स्ट है वॉक, वॉक टहलना, WALK, वॉक टहलना। ड्रिंक पीना, DRINK, ड्रिंक पीना। फीड खिलाना, FEED, फीड खिलाना। नेक्स्ट वर्ड इज सेट, सेट डूबना या अस्त होना, SET, सेट डूबना या अस्त होना। किल मारना, KILL, किल मारना। फ्लाई उड़ना, FLY, फ्लाई उड़ना। मैटर बात, MATTER, मैटर बात। स्लिप सोना, SLEEP, स्लिप सोना। स्मोक धूम्रपान करना, SMOKE, स्मोक धूम्रपान करना। नेक्स्ट है हेट, हेट घृणा करना या नफरत करना, HATE, हेट घृणा करना या नफरत करना। लेबर, लेबर परिश्रम करना या मजदूरी करना, लेबर परिश्रम करना या मजदूरी करना। वांट चाहना, WANT, वांट चाहना। लाइक पसंद करना, LIKE, लाइक पसंद करना। नेक्स्ट इज स्पीक, स्पीक बोलना, SPEAK, स्पीक बोलना। विन जीतना, WIN जीतना, विन जीतना। रिस्पेक्ट आदर करना, RESPECT, रिस्पेक्ट आदर करना। कैच पकड़ना, कैच पकड़ना, CATCH, कैच पकड़ना। नेक्स्ट इज बीट, बीट
पीटना, BEAT, बीट, पीटना। स्विम, तैरना, स्विम, तैरना, SWIM, स्विम, तैरना। तो डिजेक्शन, डिजेक्शन मतलब होता है निराशा, किसी की बात आपको बुरी लग गई, इससे आप निराश हो गए, तो डिजेक्शन, निराशा। स्पेलिंग है DEJECTION, डिजेक्शन, निराशा। नेक्स्ट वर्ड है कंसेंट, कंसेंट, सहमति। सहमति के लिए हम एग्री वर्ड भी यूज करते हैं, एग्री मीनिंग भी सहमति होता है। ये नया वर्ड है कंसेंट, सहमति। किसी ने आपसे बात की और आपको उसकी जो बात है वो अच्छी लगी, तो आप उससे कहते हो मैं भी सहमत हूँ आपकी बात से, तो कंसेंट मतलब होता है सहमति। कंसेंट, सहमति, CONSENT, कंसेंट, सहमति। नेक्स्ट वर्ड है ब्लिसफुल, ब्लिसफुल, अति पर्सन, मैं अति पर्सन हूँ, मैं आपकी बात जो सुनकर जो अति पर्सन हूँ, तो स्पेलिंग है BLISSFUL, ब्लिसफुल, अति पर्सन। नेक्स्ट वर्ड इज सुपरस्टिशन या हेलोसिनेशन, अंधविश्वास। इसका हम किस सेंस में यूज कर सकते हैं? किसी ने आपसे 10-12 बातें की और आपको जो है ना उस पर विश्वास होने लग गया या अंधविश्वास होने लग गया, तो आप यूज कर सकते हैं सुपरस्टिशन या हेलोसिनेशन, मतलब अंधविश्वास कर लेना। स्पेलिंग है SUPERSTITION, सुपरस्टिशन। हेलोसिनेशन की स्पेलिंग है HALLUCINATION, हेलोसिनेशन मतलब अंधविश्वास। नेक्स्ट है फिक्शनल, फिक्शनल मतलब काल्पनिक, फिक्शनल मतलब काल्पनिक, जो पास्ट में हो चुकी है बात उसको आप याद कर रहे हो, मतलब कल्पना कर रहे हो, सोच रहे हो पास्ट के बारे में, तो कल्पना करना या काल्पनिक, फिक्शनल। फिक्शनल, काल्पनिक, काल्पनिक। स्पेलिंग है FICTIONAL, फिक्शनल, काल्पनिक। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। इसका कैसे यूज कर सकते हैं हम? जैसे आपने एक को बहुत सारी चीजें दे दी और एक को नहीं दी, तो इससे क्या क्या करा आपने? भेदभाव किया, मतलब एक को दे देना और एक को ना देना, तो भेदभाव करना। भेदभाव करना डिस्क्रिमिनेशन। स्पेलिंग है DISCRIMINATION, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। नेक्स्ट है कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पारंपरिक। स्पेलिंग है CONVENTIONAL, कन्वेंशनल, पारंपरिक। मतलब जो बूढ़े बताते हैं तो वो उनकी बातें कहते हैं पारंपरिक, मतलब परंपरा से करना, तो पारंपरिक, कन्वेंशनल। नेक्स्ट है डेस्परेशन, डेस्परेशन, बेचैनी। आपको किसी भी चीज की बेचैनी हो सकती है, जैसे आपने कुछ ज्यादा खा लिया तो आपको क्या होने लग गई? बेचैनी होने लग गई, आप कहीं भाग कर जा रहे हैं तो आपको बेचैनी सी महसूस हो रही है, तो बेचैनी। भीड़ भाड़ में है तो तब भी बेचैनी महसूस होती है, तो स्पेलिंग है इसकी DESPERATION, डेस्परेशन, बेचैनी। नेक्स्ट वर्ड है फैसिनेटेड, फैसिनेटेड, आकर्षित। स्पेलिंग है FASCINATED, आकर्षित। जब कभी आप मार्केट जाते हो, आपको कोई चीज अच्छी लग गई, आप कहीं जा रहे हो, वहां आपको कोई चीज पसंद आई, तो क्या कहते हैं? आकर्षित लगी, तो फैसिनेटेड, आकर्षित। नेक्स्ट वर्ड है रूनियस, रूनियस, विनाशकारी। स्पेलिंग है RUNIRUINOUS, रूनियस, विनाशकारी। जेन्युइन, वास्तविक, तुम्हारी बात जो है वो जेन्युइन थी, मतलब वास्तविक थी। GENUINE, जेन्युइन, वास्तविक। नेक्स्ट वर्ड है ग्लूमी, ग्लूमी, निराशाजनक, निराशाजनक, ग्लूमी। स्पेलिंग है GLOOMY, ग्लूमी, निराशाजनक। आपने उसके साथ बहुत निराशाजनक काम किया, मतलब गलत तरीके से काम किया, तो निराशाजनक करना, ग्लूमी। नेक्स्ट वर्ड है प्रूडेंट, प्रूडेंट, समझदार। वे व्यक्ति बहुत समझदार है, मतलब प्रूडेंट है। स्पेलिंग है PRUDENT, प्रूडेंट, समझदार। नेक्स्ट वर्ड इज नॉइस, नॉइस, नौसिखिया, नॉइस, नौसिखिया, NOVICE, NOVICE, नॉइस, नौसिखिया। नेक्स्ट है विट्रेन, विट्रेन, अनुभवी। वे व्यक्ति बहुत अनुभवी है, मतलब उसे बहुत ज्यादा ज्ञान है। अनुभव होना, ज्ञान होना, बहुत ज्यादा ज्ञान होना। जो टीचर होते हैं उन्हें ज्ञान होता है, जो बच्चों को शिक्षा देते हैं मतलब उन्हें अनुभव है कि बच्चा किस तरीके से सीखेगा, कैसे पढ़ेगा। हमारे मतलब उन्हें अनुभव है कि किस तरीके से
अपने बच्चों को वो सिखा सकते हैं, क्या वो सीख सकते हैं? तो अनुभवी विट्रेन, VETERAN, विट्रेन अनुभवी। नेक्स्ट वर्ड इज फिक्शनल, फिक्शनल काल्पनिक, FICTIONAL, फिक्शनल काल्पनिक। नेक्स्ट है वाइनसम, वाइनसम मनोहर, WINSOME, वाइनसम मनोहर। नेक्स्ट है लुमिनियस, लुमिनियस चमकीला, आसमान में तारे जो चमक रहे हैं मतलब चमकीले हैं, तो लुमिनियस चमकीला, LUMINOUS, लुमिनियस चमकीला। नेक्स्ट है विनरेशन, विनरेशन मतलब श्रद्धा या आदर, किसी का आदर करना, बड़े का आदर करना, तो विनरेशन श्रद्धा या आदर, VENERATION, विनरेशन श्रद्धा या आदर। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हैब्जर्ड, मतलब अस्त व्यस्त, हैब्जर्ड अस्त व्यस्त, SAHAPHAZARD, हैब्जर्ड अस्त व्यस्त। तो पेन, पेन कलम। सेकेंड वर्ड इज पेंसिल, पेंसिल, पेंसिल की स्पेलिंग है PENCIL, पेंसिल, पेंसिल। बुक पुस्तक, BOOK, बुक, बुक पुस्तक। नेक्स्ट वर्ड इज पेपर, PAPER, पेपर कागज, पेपर कागज। नेक्स्ट वर्ड इज इरेजर, इरेजर रबड़, ERASER, इरेजर रबड़, इरेजर रबड़। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड स्पेलिंग है BLACKBOARD, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड क्या क्या होता है कि जिस पे चौक से लिखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट है चेयर, जिस पे बैठते हैं, चेयर कुर्सी, CHAIR, चेयर कुर्सी। नेक्स्ट है बोतल, बोतल जिसमें पानी वगैरह बच्चे लेकर जाते हैं स्कूल को, तो बोतल, बोतल, BOTTLE, बोतल, बोतल। नेक्स्ट है बैग, जिसमें सामान वगैरह रखा जाता है, जैसे पेन, पेंसिल, इसमें नोटबुक उस बैग में रखा जाता है, तो उस बैग को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बैग। इंग्लिश एंड हिंदी में दोनों में सेम कहते हैं बैग, बैग, BAG, बैग, बैग। नेक्स्ट है नोटबुक, जिस पर बच्चा लिखता है, नोटबुक, NOTEBOOK, बुक स्मरण पुस्तक, नोटबुक स्मरण पुस्तक। नेक्स्ट है सीजर, सीजर कैची, स्पेलिंग है SCISSORS, सीजर कैची। नेक्स्ट है ग्लू, ग्लू गोंद, गोंद का कभी यूज होता है जब जिस कॉपी वगैरह फट जाती है, नोटबुक फट जाती है, तो उस पर नोटबुक्स पे उससे चिपकाया जाता है नोटबुक को गोंद से, या फोटो वगैरह चिपकाना है, डिजाइन जब बनाते हैं आप नोटबुक पर तो गोंद का यूज करते हैं, तो गोंद को इंग्लिश में कहते हैं ग्लू। ग्लू की स्पेलिंग है GLUE, ग्लू गोंद। नेक्स्ट है इंक, इंक स्याही, एक पेन कैसे होता है जिसमें स्याही डालकर यूज होता है, इंक, इंक का यूज होता है, तो इंक को इंग्लिश में कहते हैं इंक, INK, इंक स्याही। नेक्स्ट है पिन, PIN, पिन, पिन। कंप्यूटर संगणक, COMPUTER, कंप्यूटर संगणक। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर जिस पर टाइप किया जाता है, वर्डों को टाइप वगैरह किया जाता है काउंट करने के लिए, तो कैलकुलेटर, कैलकुलेटर स्पेलिंग है CALCULATOR, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। नेक्स्ट है रबर, RUBBER, रबर, रबर, रबर पेंसिल से जो लिखा जाता है उसे मिटाने के लिए गलत लिख देते हैं, तो उसे मिटाने के लिए रबर का यूज होता है, तो रबर, रबर। नेक्स्ट है पेंट, पेंट रंग, जब ड्राइंग बनाई जाती है पेंसिल से फिर उस पर कलर किया जाता है, तो कलरों को कहते हैं पेंट, पेंट रंग, PAINT, पेंट रंग। नेक्स्ट है प्लेट, 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 PALETTE, प्लेट, प्लेट। नेक्स्ट इज क्लिप, 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 CLIP, क्लिप, क्लिप। स्टैपलर, स्टैपलर, स्टैपलर ऊन बेचने वाला,
स्टैपलर, STAPLER, स्टैपलर, स्टैपलर ऊन बेचने वाला। कंपास, दिशा सूचक यंत्र, मतलब क्या होता है प्रकार। कंपास को क्या कहते हैं, प्रकार, जिसे त्रिभुज वगैरह बनाया जाता है, त्रिकोण बनाए जाते हैं, गोलाकार का चक्र बनाया जाता है, तो किससे बनाया जाता है, वो प्रकार से। ये दिशा सूचक यंत्र इंग्लिश में है कंपास, COMPASS, कंपास दिशा सूचक यंत्र। नेक्स्ट है प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर चांदा, प्रोटेक्टर क्या होता है, चांदा, जिससे गोल बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, चांदा। प्रोटेक्टर, PROTRACTOR, प्रोटेक्टर चांदा। नेक्स्ट वर्ड इज रूलर, रूलर शासक, RULER, रूलर शासक। नेक्स्ट इज बीकर, बीकर, BAKER, बीकर, बीकर। नेक्स्ट इज फ्लास्क, 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 FLASK, फ्लास्क, फ्लास्क। नेक्स्ट इज मैप, मैप नक्शा, जिसमें सारी कंट्री वगैरह होती है तो उसको क्या कहते हैं, मैप, मैप नक्शा, MAP, मैप नक्शा। नेक्स्ट इज क्लॉक, क्लॉक घड़ी, CLOCK, क्लॉक घड़ी। घड़ी कई तरह की होती है, हाथ पे बांधने की, दीवार पर बांधने की, तो क्लॉक, क्लॉक घड़ी, CLOCK, क्लॉक घड़ी। नेक्स्ट इज ग्लोब, 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 GLOBE, ग्लोब, ग्लोब। नेक्स्ट इज अकेडमी, अकेडमी, अकादमी, ACADEMY, अकेडमी, अकादमी। नेक्स्ट इज क्लास, क्लास कक्षा, CLASS, कक्षा, क्लास, क्लास कक्षा। नेक्स्ट इज कोच, कोच शिक्षा देना। जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे 12 खिलाड़ी होती है क्रिकेट टीम में, उसमें एक क्या होता है, कोच होता है। कोच क्या होता है, वो शिक्षा देता है अपने खिलाड़ियों को, मतलब प्लेयर को, कि तुम्हें किस तरीके से खेलना है, कैसे 1 बाय 1 आपको टर्न लेने हैं, किस तरीके से बारी खेलनी है आपको। तो वो कोच क्या होता है, वो शिक्षा देता है उन्हें, अपने खिलाड़ियों को, मतलब प्लेयरों को। तो कोच शिक्षा देना, COACH, कोच शिक्षा देना। नेक्स्ट इज कॉलेज, कॉलेज विद्यापीठ, COLLEGE, कॉलेज विद्यापीठ। नेक्स्ट है डेस्क, डेस्क मेज, मेज का क्या यूज होता है, जिस पर स्टूडेंट बैठते हैं, डेस्क मेज, DESK, डेस्क मेज। एजुकेट, एजुकेट पढ़ाना, EDUCATE, एजुकेट पढ़ाना। नेक्स्ट है फी, फी शुल्क, FEE, फी शुल्क। फॉर्म, परपत्र, FORM, फॉर्म, परपत्र। फॉर्म क्या होता है, जब स्कूल में, जैसे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म फिलअप होता है, या आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है तो उसके लिए भी फॉर्म फिलअप होता है, तो फॉर्म को कहते हैं परपत्र, फॉर्म परपत्र। तो फॉर्म की स्पेलिंग है FORM, फॉर्म परपत्र। नेक्स्ट है हॉस्टल, हॉस्टल में भी छात्र होते हैं बहुत सारे, उसमें भी हॉस्टल में भी शिक्षाएं दी जाती है, तो हॉस्टल छात्रावास, HOSTEL, हॉस्टल छात्रावास। नेक्स्ट है लर्न, लर्न सूचना पाना या सीखना, लर्न को सीखना भी कहते हैं और सूचना पाना भी कहते हैं। लर्न की स्पेलिंग है LEARN, लर्न सूचना पाना या सीखना। नेक्स्ट है लेक्चर, लेक्चर व्याख्याता, लेक्चर कौन देता है, टीचर, मतलब शिक्षा देता है अपने स्टूडेंटों को, तो इंग्लिश में कहते हैं लेक्चर, लेक्चर व्याख्याता, LECTURER, लेक्चर व्याख्याता। नेक्स्ट है लेसन, लेसन सबक, LESSON, लेसन सबक। नेक्स्ट है मास्टर, मास्टर गुरु, MASTER, मास्टर गुरु। गुरु कौन होता है, जो शिक्षा देता है अपने स्टूडेंटों को। जैसे मैं आपको शिक्षा दे रही हूँ, मतलब वोकैबुलरी के बारे में बता रही हूँ, तो क्या होगी, मास्टर, मास्टर गुरु, MASTER, मास्टर गुरु। नेक्स्ट है स्कूल, जहाँ बच्चे शिक्षा लेते हैं, तो स्कूल विद्यालय, SCHOOL, स्कूल विद्यालय। नेक्स्ट है स्टाफ, स्टाफ भी होते हैं स्कूल में, कर्मचारी, स्टाफ कर्मचारी जो काम वगैरह करते हैं स्कूल में, STAFF, स्टाफ
कर्मचारी गण। नेक्स्ट है स्टूडेंट, स्टूडेंट छात्र, STUDENT, स्टूडेंट छात्र। नेक्स्ट है टीचर, जो शिक्षा देता है स्टूडेंटों को। तो टीचर अध्यापक, स्पेलिंग है TEACHER, टीचर अध्यापक। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। तो स्कूल कितने तक होता है? 12th क्लास तक होता है। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी जाते हैं, मतलब विश्वविद्यालय में जाने लग जाता है जब बड़ा हो जाता है स्टूडेंट। तो यूनिवर्सिटी तो कहाँ जाने स्टार्ट कर देता है? विश्वविद्यालय, मतलब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में। तो स्पेलिंग है NUNIVERSITY, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। अगर हम सेंटेंस देखें इससे रिलेटेड तो क्या होता है? उसमें पढ़ने की उत्सुकता है, उसमें कुछ देखने की उत्सुकता है, उसे गिफ्ट खोलने की जल्दी उत्सुकता है। इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं क्यूरियोसिटी से रिलेटेड। क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। नेक्स्ट है पाउंस। पाउंस का मीनिंग है झपटना, एकदम से कोई चीज को झपट लेना। किसी के हाथ में कोई चीज है उसे एकदम झपट लेना, तो झपटना पाउंस, पाउंस झपटना। नेक्स्ट है ओवरचर, ओवरचर हाव भाव, ओवरचर हाव भाव। नेक्स्ट है ड्रॉट, ड्रॉट सूखा। फ्रेंड्स इसमें कुछ जो वर्ड्स है वो साइलेंट है, जैसे OUGST इसमें साइलेंट है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं फ्रेंड जिसमें साइलेंट होते हैं ज्यादातर वर्ड। अब जैसे इसमें क्या प्रोनाउंस हो रहा है? DOT, ड्रॉट, ड्रॉट सूखा। ये जगह सूखी है, या ये घर सूखा है, या ये कोई प्लेस है, वो पार्क है, वो सूखा है, तो सूखा ड्रॉट। नेक्स्ट है इनअंडेशन, इनअंडेशन बाढ़। जैसे ज्यादा बारिश पड़ती है तो क्या ज्यादातर कहाँ बारिश ज्यादा पड़ती है? जैसे हरियाणा, केरल, वहाँ क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ इनअंडेशन, इनअंडेशन बाढ़। नेक्स्ट है गैम्बल, गैम्बल मौज मस्ती। मौज मस्ती कैसे? कि जैसे बच्चे होते हैं वो मौज मस्ती करते हैं, खेलते ही रहते हैं, तो मौज मस्ती करना गैम्बल, गैम्बल मौज मस्ती। नेक्स्ट है पिलग्रिम, पिलग्रिम तीर्थयात्री। बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं? तीर्थयात्री पर निकल जाते हैं, मतलब यात्रा पर निकल जाते हैं कहीं दूर जाने के लिए, तो तीर्थयात्री पिलग्रिम, पिलग्रिम तीर्थयात्री। नेक्स्ट है इम्पोस्टर, इम्पोस्टर बहरूपिया, वे बहरूपिया है, इम्पोस्टर है, क्या है? वे बहरूपिया है, इम्पोस्टर बहरूपिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? सोलेटरी, सोलेटरी मतलब क्या था? अकेला, वे व्यक्ति अकेला है घर पर, तो अकेला सोलेटरी। सॉलिटरी, सॉलिटरी अकेला, सॉलिटरी अकेला। नेक्स्ट है स्टारवेशन, स्टारवेशन भूखमरी, स्टारवेशन भूखमरी, भूख। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी कंजूस, वे व्यक्ति बहुत कंजूस है, ये वो जो व्यक्ति है ना वो बहुत कंजूस है, इस सेंस में हम यूज करते हैं थ्रिफ्टी का, तो थ्रिफ्टी कंजूस, थ्रिफ्टी कंजूस। नेक्स्ट है डेयरिंग, डेयरिंग साहसी, डेयरिंग साहसी। अगर स्पेलिंग देखे तो DARING, डेयरिंग साहसी। नेक्स्ट है डिडक्ट, डिडक्ट पता लगाना, डिडक्ट पता लगाना। पता लगाना क्या है? कि जो पुलिस है, जो कोई किसी ने कुछ काम बिगाड़ दिया है, चोरी की है, तो उसका पता लगाती है पुलिस, तो डिडक्ट करना, पता लगाना। नेक्स्ट है ऑब्जर्व, ऑब्जर्व बेतुका। तुमने ये काम जो किया है बेतुका तरीके से किया है, बेतुका, तुम्हारा काम जो है बिल्कुल बेतुका है। ये जो तुमने ड्राइंग बनाई है ना बिल्कुल बेतुकी है, बेतुका। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व बेतुका, ऑब्जर्व बेतुका। नेक्स्ट है डिलीजेंट, डिलीजेंट मेहनती, वे व्यक्ति बहुत मेहनती है, या तुम बहुत मेहनती हो, या वे सब मेहनती हैं, तो मेहनती डिलीजेंट, डिलीजेंट मेहनती। नेक्स्ट है कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट विजय। जैसे जो हमारी इंडिया टीम है बहुत टाइम विजय रहती है, तो विजय कॉन्क्वेस्ट, विजय कॉन्क्वेस्ट। नेक्स्ट है लुनेटिक, लुनेटिक पागल, लुनेटिक पागल के लिए हम कई वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे मैड, मेंटल। ये एक नया वर्ड है, नया सीखने को मिलेगा, लुनेटिक पागल, वे व्यक्ति पागल है, ये वे सब पागल हैं, तो लुनेटिक पागल, लुनेटिक पागल। फ्यूरियस भयंकर, फ्यूरियस भयंकर, फ्यूरियस भयंकर। उस मूवी में जो सीन था ना वो बहुत भयंकर था,
ये वो जो हमने देखा ना, वो भयंकर चीज थी, एकदम हम देख नहीं पाए। इस सेंस में हम भयंकर का यूज करते हैं। भयंकर, फ्यूरियस। क्या वर्ड है भयंकर के लिए? फ्यूरियस। फ्यूरियस, भयंकर। नेक्स्ट है निम्बल। निम्बल, फुर्तीला। बच्चे बहुत क्या होते हैं? फुर्तीले होते हैं। फुर्तीला, निम्बल। निम्बल, फुर्तीला। ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मतलब बेढंगा। तुमने ये काम ऑकवर्ड तरीके से किया है, मतलब बेढंग तरीके से किया है। तुमने ये काम जो है बेढंग तरीके से किया है, तो इस सेंस में हम क्या भी वर्ड यूज करेंगे? ऑकवर्ड। ऑकवर्ड, बेढंगा। प्रिसाइज, सटीक। जो उसने वो काम किया है ना, वो सटीक तरीके से किया, प्रिसाइज तरीके से किया है। तो प्रिसाइज, सटीक मतलब सरल। प्रिसाइज, सटीक। नेक्स्ट है फिर्म। फिर्म, मजबूत। फिर्म, मजबूत। नेक्स्ट वर्ड है डिजेक्शन, निराशा। अगर हम इसकी स्पेलिंग देखें तो DEJECTION। डिजेक्शन, निराशा। उसका वहां जाना निराशाजनक रहा, मतलब डिजेक्शन रहा। डिजेक्शन, निराशा। नेक्स्ट कॉन्सेंट। कॉन्सेंट, सहमति। सहमति के लिए हम एग्री का भी यूज करते हैं कि हम सहमत हैं, तो एग्री है, ये हम यूज कर सकते हैं सहमति के लिए कॉन्सेंट। कॉन्सेंट, सहमति। नेक्स्ट है ब्लिसफुल। ब्लिसफुल, अति प्रसन्न। आप किसी के काम से अति प्रसन्न हुए, मतलब बहुत खुश हुए, तो आप क्या कहेंगे इससे? आपके काम से मैं अति प्रसन्न हूँ, मतलब खुश हूँ, तो इसके सेंस में हम यूज करेंगे वर्ड का ब्लिसफुल। ब्लिसफुल, अति प्रसन्न। ब्लिसफुल, अति प्रसन्न। नेक्स्ट है सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। जैसे इसका यूज करेंगे हम सुपरस्टिशन का, कि जैसे किसी भी व्यक्ति पर एकदम विश्वास कर लेना, उस पर ही मतलब बिलीव करना, मतलब तुमने क्या किया? उस पर अंधविश्वास कर लिया। हाँ, जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है, तो क्या किया आपने? अंधविश्वास। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास कर लेना। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। नेक्स्ट है फिक्शनल। फिक्शनल, काल्पनिक। फिक्शनल, काल्पनिक। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना। उसने उस व्यक्ति के साथ बहुत भेदभाव किया, ये तुमने बहुत भेदभाव किया, तो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। इसकी स्पेलिंग भी देख लेते हैं। DISCRIMINATION। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। नेक्स्ट कन्वेंशनल, मतलब पारंपरिक। कन्वेंशनल, पारंपरिक मतलब परंपरावादी होते हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं वो क्या होता है? परंपरावादी होते हैं या पारंपरिक। तो कन्वेंशनल, पारंपरिक। कन्वेंशनल, पारंपरिक। इसकी भी स्पेलिंग देते हैं CONVENTIONAL। कन्वेंशनल, पारंपरिक। नेक्स्ट वर्ड है डेस्परेशन। डेस्परेशन, बेचैनी। जैसे तुम्हें किसी चीज की बेचैनी हो रही है, तुम घबरा रहे हो, तुमको बेचैनी हो रही है, तो डेस्परेशन, बेचैनी। DESPERATION। डेस्परेशन, बेचैनी। TION। डेस्परेशन, बेचैनी। नेक्स्ट है फैसिनेटेड। फैसिनेटेड, आकर्षित। जैसे तुम किसी की तरफ एकदम आकर्षित हो जाते हो, उसको ही मान लेते हो कि हाँ वो मेरे लिए अट्रैक्टिव है, आकर्षित है, तो फैसिनेटेड, आकर्षित। FASCINATED। फैसिनेटेड, आकर्षित। नेक्स्ट वर्ड है रोनियस। रोनियस, विनाशकारी। रोनियस, विनाशकारी। RUINOUS। रोनियस, विनाशकारी। एंड नेक्स्ट वर्ड है जेन्युइन, मतलब वास्तविक। जेन्युइन, वास्तविक। इसकी जो बातें थी जेन्युइन थी, वास्तविक थी, तो जेन्युइन, वास्तविक। GENUINE। जेन्युइन, वास्तविक। एंड लास्ट वर्ड है ग्लूमी। ग्लूमी, निराशाजनक। तुम्हारा जो ये काम था वो निराशाजनक था, तो ग्लूमी, निराशाजनक। GLOOMY। ग्लूमी, निराशाजनक। वैसिलेट। वैसिलेट मतलब होता है डगमगाना। क्या डगमगाना? जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं अजनबी से, तो आपके जो फर्स्ट टाइम जब पैर डगमगा रहे, तो डगमगाना, वैसिलेट। वैसिलेट, डगमगाना। नेक्स्ट वर्ड है, सेकंड वर्ड है अनप्रिटेनियस। अनप्रिटेनियस, सरल या दिखावा नहीं करने वाला। अनप्रिटेनियस, सरल या दिखावा नहीं करने वाला। अगर इसकी स्पेलिंग देखें तो UNPRETENTIOUS। अनप्रिटेनियस, सरल या दिखावा नहीं करने वाला। नेक्स्ट वर्ड क्या है? मेगालोमेनिया। मेगालोमेनिया, अहंकारी या घमंडी। स्पेलिंग है MEGALOMANIAC। मेगालोमेनिया,
अहंकारी या घमंडी। नेक्स्ट है चीट, चीट ठगना या धोखा देना। किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया या ठग लिया तो चीट का यूज करते हैं। चीट ठगना या धोखा देना, CHEAT, चीट ठगना। नेक्स्ट है स्विम, तैरना। किसमें तैरना? स्विमिंग पूल में तैरना। आपके घर में बना हुआ होगा स्विमिंग पूल, उसमें तैरना। तो स्विम मतलब होता है तैरना, SWIM, स्विम तैरना। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। आप डेली मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते होंगे, तो एक्सरसाइज व्यायाम करना है, एक्सरसाइज व्यायाम करना, EXERCISE, एक्सरसाइज व्यायाम करना। नेक्स्ट है स्टडी। आप पढ़ाई भी करते होंगे, स्कूल जाते होंगे, तो स्टडी अध्ययन करना, STUDY, स्टडी अध्ययन करना। नेक्स्ट है प्रॉमिस। आपने किसी चीज का वादा किया या प्रॉमिस किया, वादा करना, प्रॉमिस करना, PROMISE, प्रॉमिस वादा करना। वादा किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे आपने किसी से वादा किया मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगा, ये मैं तुम्हारे साथ कल चलूंगा साथ, तो वादा करना, प्रॉमिस करना, PROMISE, प्रॉमिस वादा करना। नेक्स्ट है थ्रेटन, थ्रेटन धमकाना। आपने किसी को धमकाया या किसी ने आपको धमकाया, तो धमकाना, थ्रेटन, HREATEN, थ्रेटन धमकाना। नेक्स्ट है आस्क, आस्क पूछना। हम किसी से कैसे पूछेंगे, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, या पूछ रहे हो उससे चलने के लिए, तो आस्क पूछना, ASK, आस्क पूछना। नेक्स्ट ड्रीम, ड्रीम स्वयं देखना। ड्रीम मतलब सपना देखना है, स्वयं मतलब खुद को देखना है, किसी को देखना सपने में। सपना कब देखते हैं? जब रात को आप सोते हैं तो क्या देख लेते हैं? सपना देख लेते हैं कि मैंने ये देखा, तो ड्रीम सपना या सपना देखना, ड्रीम, DREAM, ड्रीम सपना देखना। नेक्स्ट है फॉरगेट, फॉरगेट मतलब होता है भूलना। आप कोई चीज भूल गए रख के आप याद कर रहे हो, आपको याद नहीं आ रही है, तो याद ना आना या भूल जाना, फॉरगेट, FORGET, फॉरगेट भूलना। नेक्स्ट है टीच, टीच मतलब होता है पढ़ाना। जैसे मैं आपको वर्ड्स मीनिंग सिखा रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाना, टीच, TEACH, टीच पढ़ाना, पढ़ना, READ, रीड पढ़ना। नेक्स्ट है लीव, लीव रहना, I लीव मी अलोन, क्या मुझे अकेला रहने दो, इस सेंस में हम लीव का यूज करते हैं, लीव रहना, LIVE, लीव रहना। नेक्स्ट है वर्क, वर्क काम करना। जैसे मेरा क्या काम है? आपको वर्ड्स मीनिंग सिखाने का, और आपका क्या काम है? सीखने का, तो वर्क काम करना, WORK, वर्क काम करना। नेक्स्ट है हेल्प, हेल्प मदद करना, तो मदद करना क्या होता है? हेल्प करना, हेल्प मदद करना, HELP, हेल्प मदद करना। गरीबों की मदद करना या बुजुर्गों की मदद करना हेल्प। नेक्स्ट है फ्लैटर, फ्लैटर खुशमदाद करना, फ्लैटर खुशमदाद करना, FLATTER, फ्लैटर खुशमदाद करना। नेक्स्ट है सर्व, सर्व मतलब सेवा करना। किसी की आपने सेवा की तो सर्व सेवा करना, SERVE, सर्व सेवा करना। नेक्स्ट है स्टे, स्टे मतलब ठहरना। आप कहीं जा रहे हो और आप उससे कह रहे हो कि रुक जाओ, मतलब वहीं रुके रहना या ठहरे रहना, तो स्टे ठहरना, STAY, स्टे ठहरना। एंड लास्ट वर्ड है बाय, बाय मतलब होता है खरीदना। अब मार्केट से जैसे कपड़े खरीद कर ला रहे हो या कोई सब्जी वगैरह खरीद कर ला रहे हो, तो बाय करना, खरीदना, BUY, बाय खरीदना। तो फ्रेंड्स बात, बात स्नान करना, बात स्नान करना, स्पेलिंग है BATHE, बात स्नान करना। नेक्स्ट वर्ड है ब्लो, ब्लो बहना, BLOW, बहना। जैसे पानी वगैरह बहना या झरना जो बहता है, तो बहना ब्लो। नेक्स्ट है टॉक, टॉक बात करना, टॉक टू मी, मुझसे बात करो, टॉक, TALK, टॉक बात करना, A और L साइलेंट है इसमें, तो टॉक बात करना। नेक्स्ट है प्रे, प्रे मतलब प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, PRAY, प्रे प्रार्थना करना। नेक्स्ट है क्वारल, क्वारल झगड़ा करना, QUARREL, QUARREL
QUARREL क्वारल झगड़ा करना। नेक्स्ट है शाउट, शाउट चिल्लाना, SHOUT शाउट चिल्लाना। लर्न सीखना, LEARN लर्न सीखना। प्रोग्रेस उन्नति करना, PROGRESS प्रोग्रेस, PROGRESS प्रोग्रेस उन्नति करना। जैसे हमारा जो देश है वो क्या कर रहा है, उन्नति कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो प्रोग्रेस उन्नति करना। नेक्स्ट है शाइन, शाइन मुस्कुराना, SHINE शाइन मुस्कुराना। जैसे छोटे बच्चे मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लगते हैं, शाइनिंग करते हैं, तो शाइन मतलब होता है मुस्कुराना। नेक्स्ट है स्पॉइल, स्पॉइल बर्बाद करना, SPOIL स्पॉइल बर्बाद करना, SPOIL स्पॉइल बर्बाद करना। नेक्स्ट है पुट, पुट मतलब रखना, पुट डाउन इसे नीचे रख दो, इस सेंस में हम यूज करेंगे पुट का, PUT पुट, पुट रखना। कुक पकाना, जैसे खाना वगैरह पकाना, तो पकाना कुक, COOK कुक पकाना। नेक्स्ट है रिमेंबर, रिमेंबर याद करना, रिमेंबर याद करना। जैसे किसी ने तुमसे बात कही कुछ और उसने तुमसे पूछा कि तुम्हें याद है, याद किया तुमने वो चीज़, तो रिमेंबर है आपको, तो रिमेंबर याद करना, REMEMBER रिमेंबर याद करना। कानाफूसी करना, WHISHPER विस्पर, WHISHPER विस्पर कानाफूसी करना है। जैसे कोई आपके कान में बोल रहा है, फुसफुसा कर बोल रहा है, तो कानाफूसी कर रहा है, तो कानाफूसी करना विस्पर। पीप छिप छिप कर देखना, आप किसी को छिप छिप कर देख रहे हो तो क्या कर रहे हो, पीप, PEEP पीप छिप छिप कर देखना, किसी को देखना छिप छिप कर। छिप छिप कर कब देख सकते हैं, जब आप किसी से शर्मा रहे हो, छिप कर देखते हैं आपको, तो पीप छिप छिप कर देखना, PEEP पीप छिप छिप कर देखना। नेक्स्ट है सोब, सिसकना, SOB सोब सिसकना। जैसे जो बच्चे होते हैं वो सिसक सिसक कर रोते हैं, तो सिसकना। सोब, SOB सोब सिसकना। नेक्स्ट है प्रिपेयर तैयारी करना, प्रेयर करना तैयारी करना, PREPARE प्रिपेयर तैयारी करना। नेक्स्ट है वैक्स, वैक्स तंग करना, तंग करना मतलब कि परेशान करना किसी को, तो वैक्स तंग करना, VEX वैक्स तंग करना। अर्न कमाना, EARN अर्न कमाना, कैसे कमाना, जैसे जॉब वगैरह कर रहे हो तो जॉब से क्या कमा रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, तो कमाना अर्न, EARN अर्न कमाना। नेक्स्ट है इम्प्रूव, इम्प्रूव सुधारना। जैसे आपने कोई काम स्टार्ट किया और जो काम है जो वो गलत हो गया, तो उसमें आप कुछ इम्प्रूवमेंट ला रहे हो, तो इम्प्रूव करना होता है सुधार करना, उस काम में आप सुधार ला रहे हो। या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें जो बिजनेस में प्रॉब्लम हो गई है, तो उसमें क्या कर रहे हो, आप सुधार ला रहे हो, तो इम्प्रूव करना होता है सुधारना, IMPROVE इम्प्रूव सुधारना। नेक्स्ट है फाइट, फाइट लड़ना। जैसे फाइट के अंदर 2-3 के बीच में होती है, कोई ग्रुप है वो फाइट मतलब लड़ रहा है, तो फाइट करना मतलब होता है लड़ना, FIGST फाइट लड़ना। थिंक सोचना, सोचना जैसे आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हो या कोई आपके बारे में सोच रहा है, तो थिंक करना मतलब होता है सोचना, THINK थिंक सोचना। सर्च खोजना, तो सर्च करना खोजना, SEARCH सर्च, SEARCH सर्च खोजना। प्रेज प्रशंसा करना, PRAISE प्रेज प्रशंसा करना। नेक्स्ट है फीड, फीड खिलाना। फीड का यूज़ कब करेंगे, जैसे आप किसी को खिला रहे हो या आपने किसी की दावत की, तो आपने उन्हें खाने पर बुलाया, तो मतलब क्या करा, खिलाया उन्हें खाना, तो फीड मतलब होता है खिलाना, FEED फीड खिलाना। ब्रिक, ब्रिक मतलब होता है तोड़ना, BREAK ब्रिक तोड़ना। नेक्स्ट है कम आउट निकलना, जैसे बाहर निकलना, कम आउट बाहर निकलना, COME कम OUT कम आउट, COMEOUT कम आउट निकलना। एब्यूज गाली देना,
ABUSE abuse गाली देना, रिटर्न वापस आना, RETURN रिटर्न वापस आना। किस सेंस में हम यूज़ करेंगे रिटर्न का? जैसे आपकी कोई फ़्लाइट थी तो वो फ़्लाइट वापस आ गई तो मतलब रिटर्न हो गई, तो रिटर्न वापस आना, या आप कहीं से वापस आ गए, वहाँ नहीं जा पाए तो रिटर्न हो लिए, तो रिटर्न मतलब होता है वापस आना। नेक्स्ट है कैच, कैच पकड़ना, CATCH कैच पकड़ना। क्रिकेट वगैरह खेला जाता है तो उसमें जो बॉल होती है वो आपने कैच ले ली, तो कैच मतलब होता है पकड़ना। टेक मील भोजन करना, TAKE टेक, मील MEAL मील। टेक मील भोजन करना, क्या आपने भोजन कर लिया? किसी से पूछ रहे हो आप क्या आपने भोजन कर लिया? भोजन करना टेक मील। नेक्स्ट है फिनिश, फिनिश समाप्त करना, आपने अपना काम समाप्त कर दिया मतलब फिनिश कर दिया, तो फिनिश समाप्त करना, FINISH फिनिश समाप्त करना। नेक्स्ट है रेस्ट, आराम करना, किसी काम को कर कर आप थक गए, आप उससे कह रहे हो आप आराम कर लो मतलब रेस्ट ले लो, तो रेस्ट लेना आराम करना, REST रेस्ट आराम करना। नेक्स्ट है मिस्चीवियस, मिस्चीवियस बदमाश, MISCHIEVOUS MISCHIEVOUS मिस्चीवियस बदमाश। नेक्स्ट है रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ इनकार करना, REFUSE रिफ्यूज़ इनकार करना। इसको हम किस सेंस में यूज़ कर सकते हैं? आपने कहीं जाने से इनकार कर दिया मतलब रिफ्यूज़ कर दिया, तो रिफ्यूज़ करना इनकार करना, REFUSE रिफ्यूज़ इनकार करना। नेक्स्ट वर्ड है हार्म, हार्म नुकसान पहुंचाना, HARM हार्म नुकसान पहुंचाना। इसको हम किस सेंस में यूज़ कर सकते हैं? जैसे आप सब्जी काट रहे थे, आपके धोखे से उंगली कट गई, तो आपने अब क्या किया? नुकसान पहुंचा लिया। छोटे बच्चे होते हैं वो अपने आप को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, उन्हें पता समझ नहीं होती कि वो क्या कर रहे हैं, तो मतलब हार्म, हार्म नुकसान पहुंचाना। नेक्स्ट है चीट, चीट ठगना मतलब धोखा दे सकते हैं। आपने जैसे 100 रुपये की चीज़ 200 में खरीद ली, आपको उनने ठग लिया मतलब चीट कर लिया। जो चीट मतलब होता है ठगना ही। जैसे आप मार्केट में गए, आपने कपड़े खरीदे, कपड़े खरीदने में उन्होंने आपको 1500 की चीज़ 2000 में बेच दी, तो उसने क्या किया? आपको ठग लिया मतलब चीट कर लिया। तो चीट मतलब होता है ठगना, CHEAT चीट ठगना। नेक्स्ट है स्विम, स्विम तैरना, जैसे स्विमिंग पूल में तैरना, तो स्विम करना मतलब होता है तैरना, SWIM स्विम तैरना। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज व्यायाम करना, EXERCISE एक्सरसाइज व्यायाम करना। नेक्स्ट है स्टडी, स्टडी अध्ययन करना। एक्सरसाइज फ्रेंड्स आपको डेली हाफ आवर एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। इससे क्या होता है? आपकी हेल्थ भी बनी रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। तो एक्सरसाइज व्यायाम करना। नेक्स्ट है स्टडी, स्टडी अध्ययन करना, STUDY स्टडी अध्ययन करना। नेक्स्ट है प्रॉमिस, प्रॉमिस वादा करना, आपने किसी से प्रॉमिस कर दिया कि मैं वहाँ जाऊँगी मतलब वादा कर दिया, तो वादा करना मतलब होता है प्रॉमिस, PROMISE प्रॉमिस वादा करना। थ्रेटन धमकाना, थ्रेट की सेकंड फॉर्म थ्रेटन है फ्रेंड्स, तो थ्रेटन धमकाना, THREATEN थ्रेटन धमकाना। जैसे किसी ने किसी को धमका दिया मतलब धमकाना मतलब होता है थ्रेटन, थ्रेटन धमकाना। नेक्स्ट है आस्क, आस्क पूछना, ASK आस्क पूछना। नेक्स्ट है ड्रीम, सपना देखना। सपना कब देखा जाता है? रात को जब आप सोते हैं तो आपको कोई सपना दिखा, तो मतलब सपने को कहते हैं ड्रीम, DREAM ड्रीम सपना देखना। थैंक धन्यवाद, धन्यवाद करना, किसी ने आपका काम जो है वो पूरा कर दिया तो आप उसको बोलेंगे थैंक, मतलब धन्यवाद आपका, आपने मेरा काम कर दिया, तो थैंक मतलब होता है धन्यवाद, THANK थैंक धन्यवाद देना। हियर सुनना, ये किस सेंस में यूज़ कर सकते हैं? आई हियर यू मैं आपको सुन पा रही हूँ, तो हियर मतलब होता है सुनना, HEAR हियर सुन। सेव, सेव मतलब होता है बचाना, SAVE सेव बचाना। नेक्स्ट है नेगलेक्ट, नेगलेक्ट, नेगलेक्ट
अवहेलना करना, स्पेलिंग है NEGLECT, नेग्लेक्ट अवहेलना करना। अलाउ अनुमति देना, आपने उस बच्चे को अनुमति दे दी कि आप वहाँ जा सकते हो, मतलब अलाउ कर दिया उसे जाने के लिए, तो इस सेंस में अलाउ का यूज़ करते हैं। ALLOW, अलाउ अनुमति देना। नेक्स्ट है ऑर्डर, आज्ञा देना, आपने उसे आज्ञा दी, मतलब ऑर्डर दिया आपको ये काम पूरा करना चाहिए, तो मतलब क्या कह रहे हो आप, आज्ञा दे रहे हो उसे, तो ऑर्डर आज्ञा देना। ORDER, ऑर्डर आज्ञा देना। ब्रिंग मतलब होता है लाना, जैसे सब्जी वगैरह लाना, तो ब्रिंग मतलब होता है लाना, इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं। आप किसी से कह रहे हो मेरे लिए ये सामान ले आना, तो क्या ले आना ना, ब्रिंग। ब्रिंग मतलब होता है लाना। BRING, ब्रिंग लाना। वॉर्न चेतावनी देना, वॉर्न करना। WARN, वॉर्न चेतावनी देना। नेक्स्ट है लीव, लीव छोड़ना। LEAVE, लीव छोड़ना। तो लीव का हम किस सेंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके दो फ्रेंड्स थे, उनने आपको चीट कर दिया, तो आपने क्या किया, उसे छोड़ दिया, मतलब लीव कर दिया, तो लीव मतलब होता है छोड़ना। LEAVE, लीव छोड़ना। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट आज़ाद होना, आज़ाद होना। INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट आज़ाद होना। नेक्स्ट है सेंड, भेजना, भेजना, क्या भेजना, जैसे मैसेज वगैरह भेजना, तो भेजना मतलब होता है सेंड करना। SEND, सेंड, भेजना। नेक्स्ट है फेवर, फेवर साथ देना, आपने किसी का साथ दे दिया, मतलब फेवर कर दिया, या किसी ने आपका साथ दे दिया किसी मामले में या किसी समझौते में, तो फेवर मतलब होता है साथ देना। FAVOUR, फेवर साथ देना। रूल शासन करना, RULE, रूल शासन करना। स्टैब्लिश स्थापित करना, ESTABLISH, स्टैब्लिश स्थापित करना। नेक्स्ट है डिवाइड, डिवाइड बांटना, हम किस सेंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके पास 4 टॉफ़ी हैं और आप कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो आपको 1-1 करके बांट सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं, या कोई कुछ खाना है तो आप उसको डिवाइड में कर सकते हैं कि बांट सकते हैं, तो डिवाइड मतलब होता है बांटना। DIVIDE, डिवाइड बांटना। स्लेव गुलाम, SLAVE, स्लेव गुलाम, जैसे हमारा पहला देश क्या था, गुलाम था अंग्रेजों का, तो गुलाम स्लेव। नेक्स्ट है सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस करना, कुर्बानी देना, मतलब आपकी जगह कोई दूसरा चला गया तो आपने क्या किया, कुर्बानी दे दी अपने जाने की, तो कुर्बानी देना मतलब सैक्रिफाइस करना। SACRIFICE, सैक्रिफाइस करना, कुर्बानी देना। नेक्स्ट है हैपन, हैपन होना, HAPPEN, हैपन होना। स्पेंड खर्च करना या व्यतीत करना, तो आप किस सेंस में यूज़ कर सकते हैं स्पेंड को, स्पेंड का यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे आपने किसी ने आपको 2000 रुपये दिए, आपने जो है वो खर्च कर दिए या व्यतीत कर दिए, तो क्या क्या आपने स्पेंड कर दिए वो पैसे, तो स्पेंड करना, खर्च करना या व्यतीत करना। SPENT, स्पेंड खर्च करना या व्यतीत करना। नेक्स्ट है डाउट, डाउट संदेह करना, कि मुझे डाउट है कि वो मेरा सामान नहीं लाएगा या मेरा काम वो नहीं करेगा, तो इस सेंस में हम डाउट का यूज़ करते हैं, मतलब संदेह है आपको। डाउट, DOUBT, डाउट संदेह करना। फ्रेंड ऐसे होते हैं जो मतलब साइलेंट होते हैं, जैसे कि डाउट है, डाउट में क्या साइलेंट है, OUB जो है वो साइलेंट है, क्या किस सेंस में हम पढ़ रहे हैं, D और T का वॉइस आ रही है इसमें, तो DOUBT, डाउट संदेह करना। नेक्स्ट है सू, सू मतलब सिलाई करना, कैसे कि जैसे कपड़े वगैरह सिलना, तो सिलाई करना, सू, SEW, सू सिलाई करना। क्लैप ताली बजाना, क्लैप ताली बजाना, CLAP, क्लैप ताली बजाना। नेक्स्ट है पास, पास, पास मतलब गुजरना, आपके पास से कोई गुजरा तो उस सेंस में हम पास का यूज़ कर सकते हैं, और एक पास का हम यूज़ करते हैं जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिया वो आपने पास कर लिया, तो इस सेंस में हम पास का भी यूज़ करते हैं। 2 सेंस में यूज़ होता है पास का, एक पास गुजरना, या आप किसी कोई एग्ज़ाम दिया आप उसमें पास हो गए तो पास गुजरना या एग्ज़ाम को क्लियर करना। नेक्स्ट है इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट निरीक्षण करना, स्पेलिंग है INSPECT, इंस्पेक्ट निरीक्षण करना। नेक्स्ट है प्लफ, प्लफ
हल चलाना, PLOUGH, प्लफ हल चलाना, हल कौन चलाता है? मजदूर, तो हल चलाना प्लफ। नेक्स्ट है पेंट, पेंट रंगना, पेंट रंगना, PAINT, पेंट रंगना। डाई रंगना, DYE, डाई रंगना। पेंट जैसे घर वगैरह रंगना, डाई जैसे क्लोथ वगैरह रंगना, तो डाई करना रंगना। नेक्स्ट है वे, WEIGH, वे तुलना। नेक्स्ट है डिग, डिग खोदना, गड्ढा वगैरह खोदना, तो डिग खोदना, DIG, डिग खोदना। म्यू, म्याऊ म्याऊ करना, म्याऊ म्याऊ कौन करता है? बिल्ली, तो म्याऊ 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 करना, म्यू, MEW, म्यू म्याऊ म्याऊ करना। नेक्स्ट है इंजॉय, आनंद मानना या इंजॉय करना, इंजॉय आनंद मानना या इंजॉय। स्टैंड, खड़ा होना, STAND, स्टैंड खड़ा होना। नेक्स्ट है ब्लूम, ब्लूम खिलना, BLOOM, ब्लूम खिलना, जैसे फूल वगैरह खिलना, तो फूल खिलना मतलब ब्लूम, BLOOM, ब्लूम खिलना। चाइल्ड डांटना, CHIDE, चाइल्ड डांटना। स्कोल्ड का भी हम यूज़ कर सकते हैं, स्कोल्ड का मतलब भी डांटना होता है, चाइल्ड का मतलब भी डांटना होता है, चाइल्ड डांटना। नेक्स्ट है सेव, सेव दाढ़ी बनाना, शेव करना दाढ़ी बनाना, SHAVE, शेव दाढ़ी बनाना। नेक्स्ट है वॉश, धोना या साफ करना, जैसे बर्तन वगैरह धोना या कपड़े वगैरह धोना मतलब वॉश करना, तो वॉश धोना या साफ करना, WASH, वॉश धोना या साफ करना। नेक्स्ट है कट, काटना, सब्जी वगैरह काटना, रोटी कट काटना। नेक्स्ट है प्रेस, दबाना या दबाव देना, PRESS, प्रेस दबाना या दबाव देना। नेक्स्ट है फ्ली अवे, फ्ली अवे भागना, FLEE, फ्ली अवे, AWAY, फ्ली अवे भागना। नेक्स्ट है कंप्लीट, पूरा करना, कंप्लीट करना पूरा करना, स्पेलिंग है COMPLET, कंप्लीट पूरा करना। नेक्स्ट है लिसन, लिसन सुनना, LISTEN, लिसन सुनना, किस सेंस में यूज़ कर सकते हैं? लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, तो सुनना लिसन। नेक्स्ट है सर्च, सर्च खोजना, SEARCH, सर्च खोजना। नीड ज़रूरत, जैसे उसको पैसे की ज़रूरत है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो ज़रूरत का हम यूज़ कर सकते हैं नीड के सेंस में, नीड ज़रूरत, NEED, नीड ज़रूरत होना। नेक्स्ट है प्रिटेंड, प्रिटेंड बहाना करना, PRETEND, प्रिटेंड बहाना करना या बहाना बनाना, प्रिटेंड बहाना करना। नेक्स्ट है ट्राई, कोशिश करना, TRY, ट्राई कोशिश करना, कोशिश करना। नेक्स्ट है थ्रो, थ्रो फेंकना, THROW, थ्रो फेंकना। नेक्स्ट है थंडर, थंडर थंडर THUNDER, थंडर ठनका ठनकना। लॉस पेशन, लॉस पेशेंस हिम्मत हारना, LOSE, लॉस पेशेंस, PATIENCE, लॉस पेशेंस हिम्मत हारना। नेक्स्ट है रीच, पहुँचना, REACH, रीच पहुँचना। रिंग बजना, RING, रिंग बजना। नेक्स्ट वर्ड है गवर्न, गवर्न शासन करना, स्पेलिंग है GOVERN, गवर्न शासन करना। नेक्स्ट है स्टॉप, स्टॉप रुकना, STOP, स्टॉप रुकना। रून बर्बाद करना, RUIN, रून बर्बाद करना। नेक्स्ट है किस, किस चूमना, KISS, किस चूमना। क्लियर साफ करना, CLEAR, क्लियर साफ करना। नेक्स्ट वर्ड है रिटायर, रिटायर अवकाश पाना, RETIRE, रिटायर अवकाश करना, अवकाश पाना, रिटायर अवकाश पाना। डिसाइड, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना या तय करना, मतलब किसी नतीजे पर पहुंचना, कि डिसाइड कर लिया कि किसी नतीजे पर पहुंच गए।
तो डिसाइड निर्णय करना या तय करना, स्पेलिंग है डिसाइड की DECIDE। डिसाइड निर्णय करना या निर्णय लेना या तय करना या किसी नतीजे पर पहुंचना। नेक्स्ट वर्ड है सफ़र। सफ़र का मतलब होता है ग्रसित होना या पीड़ित होना। पीड़ित मतलब कि बीमार हो जाना। सफ़र का मतलब होना है बीमार होना या पीड़ित होना या ग्रसित होना। तो स्पेलिंग है सफ़र की SUFFER। सफ़र, ग्रसित होना या पीड़ित होना। नेक्स्ट है डिमांड। डिमांड का मतलब होता है मांग करना। इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप कोई मकान खरीद रहे हो तो डिमांड कर रहे हो कि हमें इतने में दे दो, या किसी भी चीज़ का, या आप कोई सब्जी वगैरह खरीदने जा रहे हो तो वहाँ पर भी कह सकते हो मांग कर रहे हो कि हमें इतने की चाहिए, तो डिमांड कर रहे हो। किसी भी चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। स्पेलिंग है डिमांड की DEMAND। डिमांड, मांग करना। नेक्स्ट है टीज। टीज मतलब होता है चिढ़ाना। किसी को आप टीज कर रहे हो मतलब चिढ़ा रहे हो। टीज करना कैसे चिढ़ाना, जैसे कुछ खा रहे हो आप उसे नहीं दे रहे हो, उसे चिढ़ा कर खा रहे हो, तो टीज करना होता है। इस सेंस में हम यूज़ करेंगे टीज का। तो स्पेलिंग है टीज की TEASE। टीज, चिढ़ाना। नेक्स्ट है डिस्टर्ब। डिस्टर्ब मतलब होता है तंग करना। किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो, वो पढ़ रहा है और आप उसे परेशान कर रहे हो या तंग कर रहे हो, तो डिस्टर्ब, तंग करना। स्पेलिंग है DISTURB। डिस्टर्ब, तंग करना। नेक्स्ट वर्ड है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना। रिक्वेस्ट कैसे, आप कहीं जाने की रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे वहाँ जाने दो, अनुरोध कर रहे हो हिंदी में। अनुरोध करना या रिक्वेस्ट करना, कहीं जाने के लिए रिक्वेस्ट करना, या किसी चीज़ को मांगने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं रिक्वेस्ट का। तो रिक्वेस्ट की स्पेलिंग है RUQUEST। रिक्वेस्ट, अनुरोध करना। नेक्स्ट है डिफीट। डिफीट मतलब होता है हराना। जैसे दो जनों के बीच में मैच हो रहा है तो एक को हारना ही पड़ेगा, तो हारने के सेंस में हम किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, डिफीट। डिफीट मतलब हराना। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो उसमें कौन जीता, हिंदुस्तान जीत गया, और कैसे हरा कर जीता, पाकिस्तान को हरा कर जीता। तो हराना, डिफीट करना। स्पेलिंग है DEFEAT। डिफीट, हराना। नेक्स्ट है माइंड। माइंड, ध्यान देना। इसे हम किस सेंस में यूज़ कर सकते हैं, माइंड योर लैंग्वेज। अपनी जबान पर लगाम दो या ध्यान दो कि किस सेंस में आपको बोलना चाहिए। तो माइंड मतलब होता है ध्यान देना, या किसी हम पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं, माइंड लगा रहे हैं, मतलब ध्यान दे रहे हैं पढ़ने पर। तो MIND, माइंड, ध्यान देना। नेक्स्ट है आर्ग्यू, बहस करना। आप काफ़ी देर से किसी से बहस करे जा रहे हो, मतलब आर्ग्यू करे जा रहे हो, उस सेंस में हम आर्ग्यू का यूज़ करना है, मतलब बहस का। तो आप बहस करने को इंग्लिश में बोल सकते हैं आर्ग्यू। डोंट आर्ग्यू विद मी, मेरे साथ बहस मत करो। इस सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं आर्ग्यू का। स्पेलिंग है ARGUE। आर्ग्यू, बहस करना। नेक्स्ट है डिस्कस। डिस्कस मतलब होता है चर्चा करना। डिस्कस करना, चर्चा करना। इसे हम किस सेंस में यूज़ कर सकते हैं, डिस्कस को, जैसे चार जनों के बीच में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, तो डिस्कस हो रहा है मिल बांट कर काम करने के लिए, तो हम डिस्कस का यूज़ करते हैं। तो स्पेलिंग है DISCUSS। डिस्कस मत करना मतलब कि चर्चा करना। वेस्ट, बर्बाद करना। जैसे खाना बर्बाद करना, या कोई फसल खराब हो गई तो वो बर्बाद हो गई, या कोई किसी चीज़ का प्लान बनाया था वो क्या हो गया, बर्बाद हो गया, मतलब वेस्ट हो गया। वेस्ट होना मतलब बर्बाद होना। स्पेलिंग है WASTE। वेस्ट, बर्बाद करना या बर्बाद हो जाना। नेक्स्ट है डेयर। डेयर मतलब हिम्मत करना। इसे हम किस सेंस में यूज़ कर सकते हैं, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इस सेंस में हम डेयर का यूज़ करते हैं। तो स्पेलिंग है डेयर की DARE। डेयर, हिम्मत करना। नेक्स्ट वर्ड है फ्लो। फ्लो मतलब बहना, जैसे पानी बहना या कोई झरना बहना, तो इस सेंस में हम यूज़ करते हैं फ्लो का। फ्लो मतलब बहना। स्पेलिंग है FLOW। फ्लो, बहना। फ्लो, बहना। नेक्स्ट वर्ड है क्रिएट। क्रिएट मतलब कि उत्पन्न करना, मतलब कोई चीज़ बनाना। तो क्रिएट करना, उत्पन्न करना या बनाना। तो स्पेलिंग है क्रिएट की CREATE। क्रिएट, उत्पन्न करना। क्रिएट, उत्पन्न करना। नेक्स्ट है बिल्ड। बिल्ड मतलब बनाना, जैसे बिल्डिंगें वगैरह बनाना, या घर बनाना, या कोई दीवार बनाना घर की जो टूट गई है, तो बनाने के सेंस में हम यूज़ करते हैं बिल्ड का। तो स्पेलिंग है बिल्ड की BUILD। बिल्ड, बनाना। नेक्स्ट वर्ड है फाइंड आउट, मतलब पता लगाना। किसी घर का पता लगाना या किसी जगह का पता लगाना, इस सेंस में हम फाइंड आउट का यूज़ करते हैं, मतलब पता लगाना। स्पेलिंग है फाइंड आउट की FIND। फाइंड,
आउट, OUT, फाइंड आउट, पता लगाना। नेक्स्ट है कैलकुलेट करना, मतलब कि गणना करना। कैलकुलेट करना मतलब कि गिनतियों को कैलकुलेट करना, मतलब जोड़ करना, तो उस सेंस में हम कैलकुलेट का यूज़ करते हैं। कैलकुलेट मतलब होता है गणना करना। स्पेलिंग है कैलकुलेट की CALCULATE, कैलकुलेट, गणना करना। फ्रेंड्स मैं स्पेलिंग इसलिए बता रही हूँ कि आप एक बार में ही लर्न कर सकते हैं। अब इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इन वर्डों को लर्न कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वर्ड है अकर। अकर मतलब होता है घटित होना। स्पेलिंग है अकर की OCCUR। अकर घटित होना, मतलब कोई घटना घटित हो गई है या कोई घटना हो गई है तो घटित के सेंस में हम यूज करते हैं अकर का। अकर मतलब घटित होना। नेक्स्ट वर्ड है यूज। यूज मतलब इस्तेमाल करना, जैसे कपड़े वगैरह इस्तेमाल करना, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना मतलब हम यूज़ करते हैं यूज़ का। यूज़ करना मतलब इस्तेमाल करना। USE, यूज़, इस्तेमाल करना मतलब होता है इस्तेमाल। किसी भी सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं हम यूज़ का। तो यूज़ मतलब क्या होता है, इस्तेमाल करना। सॉल्व मतलब समाधान करना। जो आपका प्लान था वो समाधान, मतलब उस प्लान का जो है समाधान निकल गया, ये सॉल्व हो गया वो केस जो था। तो सॉल्व करना मतलब होता है समाधान करना। जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो वो क्या निकाल लेती है, सॉल्व कर लेती है केस की। स्पेलिंग है SOLVE, सॉल्व, समाधान करना, किसी नतीजे पर पहुंच जाना। नेक्स्ट है कमिट सुसाइड। कमिट सुसाइड मतलब होता है आत्महत्या करना। किसी इंसान ने अपनी आत्महत्या कर ली, मतलब खुद ही अपने आप को मार लिया, तो उस सेंस में हम कमिट सुसाइड का मतलब अपने आप ही हत्या कर लेना। कमिट सुसाइड मतलब होता है आत्महत्या करना। किसी भी सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आत्महत्या हो सकती है, तो कमिट सुसाइड का यूज। कमिट सुसाइड की स्पेलिंग है COMMIT, कमिट सुसाइड, SUICIDE, कमिट सुसाइड, आत्महत्या करना। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज, मतलब पहचानना, किसी को पहचान लेना कि एक ही बार में मैं उसे पहचान चुका हूँ, मैंने उसे पहचान लिया। इस सेंस में हम रिकॉग्नाइज का यूज़ करते हैं। तो स्पेलिंग है RECOGNIZE, रिकॉग्नाइज मतलब कि पहचानना, पहचानना, रिकॉग्नाइज। नेक्स्ट है पनिश, मतलब सजा देना। किसी ने कोई गलती कर दी, आप उसे पनिश कर रहे हो मतलब सजा दे रहे हो, तो इस सेंस में हम पनिश का यूज़ करते हैं कि उसे पनिशमेंट मिली, उसने जो सजा, मतलब उसने जो गलती करी थी उसे सजा मिल गई, मतलब पनिश मिल गई। तो स्पेलिंग है पनिश की PUNISH, पनिश, सजा देना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, चीज़ों को बांटना या टॉफ़ी वगैरह बांटना, किसी भी चीज़ को बांटना। बांटने के सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट का, मतलब बांट देना चीज़ों को। तो डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। स्पेलिंग है DISTRIBUTE, डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। नेक्स्ट वर्ड है ग्रो, बढ़ना या उपजाना। जैसे 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 आपके बाल हैं वो क्या हो रहा है, ग्रो हो रहे हैं। इस सेंस में हम ग्रो का यूज़ कर सकते हैं। ग्रो मतलब फसल जो हो रही है वो ग्रो हो रही है, मतलब बढ़ रही है, तो इस सेंस में हम ग्रो का यूज़ करते हैं। तो ग्रो की स्पेलिंग है GROW, ग्रो, बढ़ना या उपजाना, मतलब किसी भी चीज़ का ग्रो हो जाना। फाइंड, फाइंड मतलब होता है पाना, कोई भी चीज़ आपको पा गई मतलब मिल गई, तो फाइंड, पाना। स्पेलिंग है फाइंड की FIND, फाइंड, पाना। नेक्स्ट है प्लांट। प्लांट रोपना, मतलब घर पर ही प्लांट लगाना या पौधे वगैरह लगाना, तो मतलब क्या होता है, रोपना। प्लांट रोपना। स्पेलिंग है PLANT, प्लांट, रोपना या लगाना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट मतलब होता है शोषण करना, शोषण करना, एक्सप्लॉइट करना। स्पेलिंग है EXPLOIT, एक्सप्लॉइट, शोषण करना। नेक्स्ट वर्ड है रिमूव। रिमूव मतलब हटाना। किस किस सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं रिमूव का, जैसे आपने मेकअप का करा है तो आप क्या कर रहे हो, उसे रिमूव कर रहे हो, मतलब मेकअप को हटा रहे हो, या कोई चीज़ रखी है गलत जगह पर उसे भी आप हटा रहे हो। किसी भी सेंस में हम रिमूव का यूज़ कर सकते हैं। रिमूव मतलब होता है हटाना, कोई भी चीज़ हटा सकते हो। तो स्पेलिंग है रिमूव की REMOVE, रिमूव, हटाना। नेक्स्ट वर्ड है इनकरेज। इनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना है, किसी को बढ़ावा देना। इनकरेज, प्रोत्साहित करना या बढ़ावा देना। स्पेलिंग है इनकरेज की स्पेलिंग है ENCOURAGE,
GE इनकरेज, प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट वर्ड है सेलेक्ट। सेलेक्ट मतलब होता है चुनना, जैसे कपड़े वगैरह चुनना या कोई चीज़ है वो चुनना, या कोई चॉकलेट आपको पसंद आ गई है, अच्छी लग रही है तो वो आप चुन रहे हो, या कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो, आपको कोई कपड़े पसंद आ गए तो वो भी आप चुन रहे हो कि मुझे ये पसंद है, तो इस सेंस में हम सेलेक्ट का यूज़ करते हैं। सेलेक्ट मतलब होता है चुनना। स्पेलिंग है सेलेक्ट की SELECT, सेलेक्ट चुनना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसल्ट। इंसल्ट मतलब होता है अपमानित करना। कैसे? किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी या आपने किसी की इंसल्ट कर दी, तो क्या किया? अपमानित कर दिया, ये निराशाजनक था, उसने ये गलती की और आपने इंसल्ट कर दिया, मतलब अपमानित कर दिया बहुत सारे जनों के बीच में। तो इंसल्ट करना, अपमानित करना। तो स्पेलिंग है इंसल्ट की INSULT, इंसल्ट, अपमानित करना। नेक्स्ट वर्ड है इनवाइट। इनवाइट मतलब हो रहा है निमंत्रण देना या किसी को बुलाना, इनवाइट करना। इनवाइट कैसे? जैसे आप पार्टी वगैरह कर रहे हो तो आपने सबको क्या क्या इनवाइट किया, मतलब निमंत्रण दिया कि आपको हमारे फंक्शन में आना है, या किसी शादी हो रही है, आप वहाँ इनवाइट हो, आप कह रहे हो कि मैं वहाँ इनवाइट हूँ, मतलब निमंत्रण दिया है आपको उसने। तो इनवाइट मतलब होता है निमंत्रण देना। स्पेलिंग है INVITE, इनवाइट, निमंत्रण देना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रीट। ट्रीट मतलब बर्ताव करना, आप किसी से किस तरीके का बर्ताव कर रहे हो, कैसे उसे ट्रीट कर रहे हो, तो ट्रीट मतलब होता है बर्ताव करना। स्पेलिंग है ट्रीट की TREAT, ट्रीट, बर्ताव करना। नेक्स्ट वर्ड है फोर्स। फोर्स मतलब दबाव डालना, आप फोर्स कर रहे हो कि आपको वहाँ जाना चाहिए, मतलब दबाव डाल रहे हो, उन्होंने आपको बुलाया तो आपको वहाँ जाना चाहिए, तो क्या कर रहे हो? आप दबाव डाल रहे हो उसके ऊपर, तो दबाव डालना मतलब फोर्स करना। स्पेलिंग है फोर्स की FORCE, फोर्स, दबाव डालना। नेक्स्ट है अरेस्ट। अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तार करना। पुलिस ने क्या किया? जिसने गलती की थी उसे अरेस्ट कर लिया, मतलब गिरफ्तार कर लिया। तो अरेस्ट की स्पेलिंग है ARREST, अरेस्ट, गिरफ्तार करना। नेक्स्ट वर्ड है पिंक। पिंक मतलब होता है गुलाबी। गुलाबी, पिंक, स्पेलिंग है PINK, पिंक, गुलाबी। फ्रेंड्स, आप मुझे बता सकते हैं कि आपका कलर कौन सा फेवरेट है? मेरा कलर फेवरेट है ब्लू। आपका कौन सा फेवरेट है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो पिंक मतलब होता है गुलाबी। नेक्स्ट है डोर। डोर मतलब दरवाजा। दरवाजा, इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं? जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। डोर, दरवाजा, स्पेलिंग है DOOR, डोर, दरवाजा। नेक्स्ट वर्ड है ज्वेलरी। ज्वेलरी, आभूषण। आभूषण। नेक्स्ट वर्ड है रिंग। रिंग, अंगूठी, RING, रिंग, अंगूठी जो फिंगर में पहनी जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? रिंग। रिंग मतलब अंगूठी। नेक्स्ट वर्ड है बॉक्स। बॉक्स, डिब्बा, किसी भी तरीके का हो सकता है वो डिब्बा, जैसे सामान रखने का या दाल वगैरह रखने का, या फर्स्ट एड बॉक्स। तो बॉक्स मतलब डिब्बा, BOX, बॉक्स, डिब्बा। रोड, रास्ता। रोड, रास्ता, ROAD, रोड, रास्ता। ग्रिल, जाली। ग्रिल, जाली, स्पेलिंग है ग्रिल की GRILL, ग्रिल, जाली, मतलब जाली, GRILL, ग्रिल, जाली। नेक्स्ट है टैप। टैप, नल, ओपन द टैप, नल खोल दो, इस सेंस में यूज कर सकते हैं भैया। क्लोज द टैप। टैप, नल, स्पेलिंग है TAPE, टैप, नल। नेक्स्ट वर्ड है फाउंटेन। फाउंटेन, झरना, जो पानी का झरना बहता है तो उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फाउंटेन। स्पेलिंग है FAUNTAIN, फाउंटेन, झरना, FAUNTAIN, फाउंटेन, झरना। नेक्स्ट है रिवर। रिवर, नदी, RIVER, रिवर, नदी। चिल्ड्रन, बच्चे, CHILDREN, चिल्ड्रन, बच्चे। अगर एक बच्चा है तो हम यूज़ करते हैं चाइल्ड का, अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो हम यूज़ करते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब बच्चे। नेक्स्ट वर्ड है हेयर। हेयर, बाल, HAIR, हेयर, बाल। कॉम, कंघी, कॉम योर हेयर, अपने बाल काट लो, इस सेंस में हम कॉम का यूज़ करते हैं, COMB, कॉम, कंघी। नेक्स्ट है सोप। सोप, साबुन। साबुन भी कई तरीके के आते हैं, जैसे कपड़े धोने का अलग आता है, नहाने का अलग आता है, तो सोप को कहा जाता है साबुन। स्पेलिंग है SOAP, SOAP, सोप, साबुन। मनी। मनी, पैसे। मनी, पैसे, स्पेलिंग है MONEY, मनी, पैसे। पोट,
मटका मतलब या घड़ा जिसमें पानी भरा जाता है, तो वो क्या होता है? पोट। पोट मटका, POT, पोट मटका। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर अखबार जिसमें खबरें वगैरह छपती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर अखबार, स्पेलिंग है NEWSPAPER, न्यूज़पेपर अखबार। नेक्स्ट है पेपर, कागज। पेपर कागज, PAPER, पेपर कागज। नेक्स्ट है बेल्ट। बेल्ट पट्टा, कि बेल्ट मतलब पट्टा, स्पेलिंग है BELT, बेल्ट पट्टा। नेक्स्ट है कैलेंडर। कैलेंडर पंचांग, जिसमें क्या होती है? दिन, मतलब दिन होते हैं, दिन या वीक, तो क्या कहा जाता है उसे? कैलेंडर। कैलेंडर को हिंदी में कहा जाता है पंचांग। स्पेलिंग है कैलेंडर की CALENDAR, कैलेंडर पंचांग। नेक्स्ट है विंडो। विंडो खिड़की, ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो। विंडो खिड़की, स्पेलिंग है विंडो की WINDOW, विंडो खिड़की। नेक्स्ट है मेन गेट। मेन गेट मतलब मुख्य द्वार, मतलब जो सबसे पहला जो गेट होता है एंटर करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? मेन गेट। मेन गेट मतलब कि मुख्य द्वार, MAIN, मेन गेट, GATE, मेन गेट मुख्य द्वार। नेक्स्ट है कॉइन्स, मतलब चिल्लर, जैसे एक एक दो दो या पाँच पाँच के जो सिक्के उसे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कॉइन्स। कॉइन्स मतलब चिल्लर, स्पेलिंग है कॉइन्स की COINS, कॉइन्स चिल्लर। नेक्स्ट है फॉर्क। फॉर्क काटा, फॉर्क कहते हैं तो दो तरीके की होती है फॉर्क, एक तो सामान वगैरह पकड़ने के लिए, एक चाउमीन वगैरह खाने के लिए। तो स्पेलिंग है फॉर्क की FORK, फॉर्क काटा। नेक्स्ट वर्ड है स्पेक्टल्स। स्पेक्टल्स मतलब चश्मा। आई लाइक स्पेक्टल्स, मुझे चश्मा पसंद है। ये अब चश्मा भी कई तरीके के होते हैं, एक सनलाइट का होता है जैसे धूप वगैरह में निकलने के लिए, एक जैसे आपकी आइज वीक है उसके लिए भी चश्मा यूज़ होता है, तो चश्मा को इंग्लिश में कहते हैं स्पेक्टल्स। तो स्पेक्टल्स की स्पेलिंग है SPECTACLES, स्पेक्टल्स, SPECTACLES, स्पेक्टल्स चश्मा। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना। इसे हम किस सेंस में यूज़ कर सकते हैं? जैसे आपने कोई वीडियो अपलोड करी, जैसे मैं इसकी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसके क्या आगे आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो नोटिफिकेशन मतलब होता है अधिसूचना, या आपने कोई मैसेज वगैरह किया है तो आपको उसको क्या मिल गया? नोटिफिकेशन मिल गया, मतलब पता लग गया उस चीज़ का। तो नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना। स्पेलिंग है NOTIFICATION, नोटिफिकेशन, NOTIFICATION, नोटिफिकेशन अधिसूचना। नेक्स्ट है वॉक। वॉक मतलब चलना। मॉर्निंग में आपको वॉक करनी चाहिए, जिससे इससे क्या होता है? आपको हेल्थ जो है वो स्वस्थ रहेगी। तो वॉक मतलब होता है चलना, WALK, वॉक चलना। रन दौड़ना, जैसे आप बहुत तेज दौड़ रहे हो तो क्या कर रहे हो? रन कर रहे हो। रन मतलब होता है दौड़ना, RUN, रन दौड़ना। प्ले खेलना, क्रिकेट वगैरह खेलना या वॉलीबॉल खेलना, तो खेलना प्ले, PLAY, प्ले खेलना। लव प्यार, जैसे आप अपने माता पिता से प्यार करते हो तो प्यार लव, LOVE, लव प्यार। नेक्स्ट है लाइक। लाइक पसंद करना, जैसे आपको कोई चॉकलेट पसंद है या आपको कोई कपड़े अच्छे लग रहे हैं वे पसंद है, इस सेंस में किसी भी चीज़ को आप पसंद कर सकते हो, तो पसंद का यूज़ करते हैं हम लाइक, लाइक के सेंस में। स्पेलिंग है LIKE, लाइक पसंद करना। मिल्क दूध, MILK, मिल्क दूध। टी चाय, तो चाय किसकी बनती है? दूध की, तो टी चाय, TEA, टी चाय। नेक्स्ट है वेजिटेबल। वेजिटेबल्स सब्जी। वेजिटेबल्स मतलब कि हर तरीके की जो सब्जी होती है तो उसे क्या कहा जाता है? वेजिटेबल्स। अगर एक सब्जी है तो उसका नाम लिया जाता है, जैसे एक सब्जी है जैसे क्यूकम्बर, एक सब्जी हो गई तो इस एक सब्जी, और जैसे बहुत सारी सब्जी हैं तो हम वेजिटेबल्स का यूज़ करेंगे। वेजिटेबल्स सब्जी, VEGETABLES, वेजिटेबल्स सब्जी। मैसेज संदेह, आपने संदेह मतलब उसे पहले से ही मैसेज कर दिया कि आपको वहाँ जाना था, आपने क्या बताया? उसे मैसेज करके बता दिया कि आपको कंफर्म कर दिया कि आप मैसेज करके बता देना है कि हम वहाँ आ रहे हैं या आप वहाँ कहीं जा रहे हैं। तो मैसेज करना मतलब संदेह देना। स्पेलिंग है मैसेज की MESSAGE, मैसेज संदेश, मैसेज संदेश।
नेक्स्ट है वर्थ। वर्थ मतलब लायक या योग्य, मतलब आपको ये जो चीज़ है वो आपके लायक है, या कोई व्यक्ति है वो आपके लायक है, तो लायक मतलब कि वर्थ, WORTH, वर्थ, लायक या योग्य, इस सेंस में हम वर्थ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है गोल। गोल लक्ष्य, आपका गोल होना चाहिए कि आपको क्या बनना है या आपको क्या करना चाहिए, तो गोल है आपका बना हुआ, तो गोल मतलब होता है लक्ष्य या उद्देश्य है। गोल, लक्ष्य या उद्देश्य, स्पेलिंग है गोल की GOAL, गोल, लक्ष्य या उद्देश्य। नेक्स्ट है डिससेटिस्फाइड, नाखुश है, मतलब वो आपको चीज़ जो है वो पसंद नहीं है, उससे क्या आप असंतुष्ट हैं या नाखुश हैं, तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है डिससेटिस्फाइड, मतलब मैं डिससेटिस्फाइड है इस चीज़ से, तो डिससेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट या नाखुश है। स्पेलिंग है DISSATISFID, डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट या नाखुश। नेक्स्ट वर्ड है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट या तृप्त, आपको कोई चीज़ पसंद आ गई तो आप क्या हुआ, संतुष्ट हो गए कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद है, या आपको कहीं जाना है, आप उससे सेटिस्फाइड कि मैं हाँ इसके साथ जा सकती हूँ, तो क्या है, संतुष्ट है। तो स्पेलिंग है सेटिस्फाइड की SATISFIED, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट या तृप्त। नेक्स्ट वर्ड है टफ। टफ कठिन या मुश्किल, कोई चीज़ आपको मुश्किल लग रही है, आप उसे कर नहीं पा रहे हैं, तो इस सेंस में हम किसका यूज़ करते हैं, टफ का इंग्लिश में। तो टफ मतलब होता है कठिन या मुश्किल है, कोई काम करना मुश्किल है या कठिन है, तो टफ, TOUGS, टफ, कठिन या मुश्किल। नेक्स्ट है स्टिल। स्टिल मतलब अभी तक या अभी भी, वे अभी वहाँ है, तो अभी तक या अभी भी, STILL, स्टिल, अभी तक या अभी भी। नेक्स्ट है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब होता है दाम, कीमत या लागत, घर बनने में कितनी लागत लगी, कितनी कीमत लगी, तो हम इस सेंस में कॉस्ट का यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट मतलब होता है कीमत या लागत लगना, COST, कॉस्ट, लागत, कीमत या दाम लगाना। नेक्स्ट वर्ड है प्राइस। प्राइस मतलब दाम, भाव, कीमत या मूल्य या रेट करना, आपने कोई सामान खरीदा, आप उसका प्राइस मतलब दाम लगा रहे हो कितने की है, तो इस सेंस में हम प्राइस का यूज़ कर सकते हैं। तो प्राइस मतलब होता है दाम, भाव, कीमत या मूल्य या रेट, PRICE, प्राइस, दाम लगाना या कीमत करना या मूल्य लगाना या रेट करना। तो जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में सेम होते हैं, जैसे बस, बस को हिंदी में भी बस पढ़ा जाएगा और इंग्लिश में भी बस ही पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेन। ट्रेन, ट्रेन। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, एयरपोर्ट को हिंदी में कहते हैं हवाई अड्डा। नेक्स्ट है वर्क। वर्क, काम, जो आप काम वगैरह करते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है वर्क, काम, वर्क। नेक्स्ट इज होम। होम, घर, इस पर आप सेंटेंस भी बना सकते हैं कि मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। नेक्स्ट है स्कूल। स्कूल, स्कूल, स्कूल को हिंदी एंड इंग्लिश में सेम ही बोला जाता है, स्कूल, स्कूल, जो छोटे बच्चे स्कूल को जाते हैं तो स्कूल, स्कूल। नेक्स्ट है टीचर, जो स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो टीचर को हिंदी में कहते हैं शिक्षक। टीचर, शिक्षक, टीचर, शिक्षक। नेक्स्ट है स्टूडेंट। स्टूडेंट, छात्र, स्टूडेंट, छात्र। नेक्स्ट है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, अस्पताल, हॉस्पिटल को हिंदी में कहते हैं अस्पताल, हॉस्पिटल, अस्पताल। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर कौन होता है, जो पेशेंट का इलाज करता है। अब कई तरीके के डॉक्टर होते हैं, जैसे हार्ट डॉक्टर, बोन्स डॉक्टर, कई तरह के डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर को हिंदी में कहते हैं डॉक्टर और इंग्लिश में भी सेम ही कहते हैं डॉक्टर। नेक्स्ट है नर्स। नर्स, नर्स। फूड, खाना, फूड, खाना। वाटर, पानी, वाटर, पानी। एयर, हवा, एयर, हवा। नेक्स्ट है सन। सन, सूरज, सन, सूरज। मून, चांद, मून, चांद। अर्थ, पृथ्वी, अर्थ, पृथ्वी, जो जो आसमान में चारों ओर घूमती है, अर्थ, पृथ्वी। फायर, आग, फायर, आग। रेन, बारिश, रेन, बारिश। स्नो, बर्फ, स्नो, बर्फ। नेक्स्ट है माउंटेन। माउंटेन, पहाड़, माउंटेन, पहाड़। रिवर, नदी, रिवर, नदी। नेक्स्ट इज ट्री।
ट्री पेड़, पेड़ भी कई तरीके के होते हैं, जैसे पीपल का पेड़, नीम का पेड़, तो ट्री पेड़। नेक्स्ट फ्लावर, फ्लावर फूल, फ्लावर फूल। एनिमल जानवर, एनिमल जानवर। डॉग कुत्ता, डॉग कुत्ता। कैट बिल्ली, कैट बिल्ली। बर्ड पक्षी, बर्ड पक्षी। नेक्स्ट इज फिश, फिश मछली, फिश मछली। मछली कहाँ होती है? पानी में, पानी में ही तैर सकती हैं, पानी के बिना उनका जीवन नहीं है, तो फिश मछली। फ्रूट फल, फ्रूट फल। वेजिटेबल सब्जी, वेजिटेबल सब्जी। कलर रंग, रंग भी कई तरीके के होते हैं, तो कलर रंग। रेड लाल, रेड लाल। ब्लू नीला, ब्लू को हिंदी में कहते हैं नीला कलर, ब्लू नीला। वाइट सफ़ेद। ब्लैक काला, ब्लैक काला। ऑरेंज नारंगी। फ्रेंड्स, अगर कलर्स के नाम अच्छे से जानना चाहते हो तो मैंने इसकी भी वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं, मैंने अलग से इसकी वीडियो बना रखी है। तो नेक्स्ट वर्ड है ऑरेंज, ऑरेंज नारंगी, ऑरेंज नारंगी। ब्राउन भूरा, ब्राउन भूरा। क्लोथ्स कपड़े, क्लोथ्स कपड़े। शर्ट कमीज, शर्ट कमीज। पैंट पैंट्स, पैंट्स। पैंट्स को हिंदी एंड इंग्लिश में सेम ही कहा जाता है, पैंट्स पैंट्स। अगर एक पैंट है तो पैंट कहेंगे, अगर ज़्यादा पैंट है तो पैंट्स कहेंगे, पैंट्स पैंट्स। नेक्स्ट है शूज़, शूज़ जूते, शूज़ जूते। हैट टोपी, हैट टोपी। टोपी कहाँ पर नहीं जाती है? हेड पर, मतलब सिर पर। हैट टोपी। नेक्स्ट है बैग, बैग बैग जो आप स्कूल वगैरह लेकर जाते हैं या ऑफिस वगैरह लेकर जाते हैं, तो बैग बैग। फ़ोन, फ़ोन फ़ोन तो हर किसी के पास होता ही है, तो फ़ोन है को हिंदी एंड इंग्लिश में सेम ही कहा जाता है, फ़ोन फ़ोन। नेक्स्ट है म्यूज़िक, म्यूज़िक संगीत। डांस नृत्य। मूवी फिल्म, मूवी फिल्म। टेलीविज़न, टेलीविज़न। टेलीविज़न को हिंदी एंड इंग्लिश में सेम ही कहा जाता है, टेलीविज़न टेलीविज़न। कंप्यूटर, कंप्यूटर। हिंदी में दवा, मेडिसिन को क्या कहा जाता है? दवा। टूथब्रश, टूथब्रश को हिंदी एंड इंग्लिश में सेम ही कहा जाता है, टूथब्रश टूथब्रश। टूथपेस्ट जो मतलब कि टूथपेस्ट जो किया जाता है, उसे हिंदी में क्या कहा जाता है? मिसवाक, टूथपेस्ट मिसवाक। नेक्स्ट है शैम्पू, शैम्पू जो बालों में किया जाता है, मतलब जिससे धोया जाता है सिर को, तो शैम्पू हिंदी एंड इंग्लिश में सेम ही है। कुछ वर्ड्स फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो हिंदी एंड इंग्लिश में सेम होते हैं, जैसे कि शैम्पू हिंदी में भी शैम्पू और इंग्लिश में भी शैम्पू ही। नेक्स्ट है टॉवल, टॉवल को हिंदी में कहा जाता है तौलिया, टॉवल जिससे कि बालों को सुखाया जाता है, बॉडी को सुखाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? टॉवल, और हिंदी में तौलिया। नेक्स्ट है स्टार, स्टार क्या होता है? तारा, ये कहाँ होते हैं? आसमान में, स्टार मतलब कि तारा। नेक्स्ट है स्काई, स्काई मतलब आकाश, स्काई क्या होता है? आकाश। नेक्स्ट है क्लाउड, क्लाउड मतलब मेघ या बादल, बादल कहाँ होते हैं? आसमान में, क्लाउड बादल। नेक्स्ट है कप, कप मतलब कप, हिंदी एंड इंग्लिश में सेम ही है, कप कप जिसमें चाय वगैरह की जाती है। नेक्स्ट है प्लेट, प्लेट प्लेट जिसमें खाना वगैरह खाया जाता है, तो वो कौन क्या होता है? प्लेट, प्लेट एंड प्लेट। ग्लास जिसमें पानी वगैरह, ये दूध वगैरह, ये जूस वगैरह पिया जाता है, तो उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ग्लास, ग्लास एंड ग्लास। नाइफ चाकू, जिसे सब्जी वगैरह काटी जाती है, उसे क्या कहा जाता है हिंदी में? चाकू, नाइफ चाकू। नेक्स्ट है स्पून, स्पून चम्मच जिससे खाना खाया जाता है, स्पून चम्मच, स्पून को हिंदी में क्या कहा जाता है? चम्मच। नेक्स्ट है बेडरूम, बेडरूम जिस पे बिस्तर खाना, जिस पे खाना खाया जाता है, बेडरूम कौन सा रूम होता है? वो बेडरूम जिसमें खाना खाया जाता है, तो बिस्तर का खाना बेडरूम। बाथरूम शौचालय,
बाथरूम को हिंदी में क्या कहा जाता है? शौचालय। लिविंग रूम, बैठक, जो बैठने का रूम अलग से होता है तो उसे क्या कहा जाता है? हिंदी में बैठक। लिविंग रूम, बैठक। किचन, रसोई, किचन को हिंदी में क्या कहा जाता है? रसोई, जिसमें खाना वगैरह पकाया जाता है, तो किचन, रसोई। स्टोव, चूल्हा, जिस पर खाना वगैरह पकाया जाता है, तो इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? चूल्हा। स्टोव, चूल्हा, स्टोव, चूल्हा। नो, नहीं, आप लॉट्स ऑफ वर्ड किसी चीज़ को नहीं करते होंगे, मतलब इंग्लिश में नो कहते होंगे और हिंदी में नहीं, तो नो, नहीं। वाटर, पानी, वाटर क्या होता है? पानी, जिसे जो पीते हैं हम, जिसका हम यूज़ करते हैं उसे क्या कहा जाता है? वाटर, और हिंदी में क्या कहा जाता है? पानी। वाटर, पानी। फूड, खाना, फूड, खाना। हाउस, घर, जिसमें आप रहते हैं, हाउस, घर, हाउस, घर। लव, प्यार, लव, प्यार। फ्रेंड, दोस्त, फ्रेंड कौन होते हैं? दोस्त, आपके भी दोस्त होंगे, तो दोस्त को क्या कहा जाता है? फ्रेंड, फ्रेंड, दोस्त। फैमिली, परिवार, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फैमिली, एंड हिंदी में परिवार। टाइम, समय, व्हाट टाइम इज इट, इसको हम कैसे पूछ सकते हैं? व्हाट टाइम इज इट, क्या समय हो रहा है, तो टाइम, समय, जो समय को बताता है। नेक्स्ट है मनी, पैसा। हाउ मैनी इन दिस, इसमें कितना पैसा है, इस तरीके से हम सेंटेंस भी बना सकते हैं कि मनी, पैसा। बुक, किताब। वेयर इज योर बुक, आपकी बुक कहाँ है, तो बुक, किताब। मदर, माँ, मदर, माँ। फादर, पिता, फादर, पिता। ब्रदर, भाई, ब्रदर, भाई। सिस्टर, बहन, सिस्टर, बहन। स्कूल, 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 जिसमें आप पढ़ने जाते हैं, तो क्या कहा जाता है उसे? स्कूल। कंट्री, देश, कंट्री, देश। सिटी, शहर, सिटी, शहर। स्ट्रीट, सड़क या रोड, रोड, सड़क या स्ट्रीट, सड़क। हाउस, घर, हाउस, घर। वेयर इज योर हाउस, आपका घर कहाँ है, इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी से, वेयर इज योर हाउस। बिल्डिंग, इमारत, बिल्डिंग क्या होती है? इमारत। नेक्स्ट है पार्क, पार्क। गार्डन, बगीचा, गार्डन क्या होता है? बगीचा। गार्डन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? गार्डन, और हिंदी में बगीचा। बीच, समुद्र किनारा, बीच क्या होता है? समुद्र का जो किनारा होता है उसे क्या कहा जाता है? बीच, और हिंदी में क्या कहा जाता है? समुद्र का किनारा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल, फॉरेस्ट, जंगल। रिवर, नदी, रिवर, नदी। ओकेजन, समुद्र, ओकेजन क्या होता है? समुद्र। लेक, झील, लेक क्या होती है? झील। आइलैंड, द्वीप, आइलैंड, द्वीप। वेदर, मौसम, वेदर, मौसम। हॉट, गर्म, हॉट, गर्म। सैंड, बालू, सैंड, बालू। ट्री, पेड़, ट्री, पेड़। फ्लावर, फूल, फ्लावर, फूल। ग्रास, घास, ग्रास, घास, ग्रास, घास। डेजर्ट, मरुस्थल, डेजर्ट, मरुस्थल। रोड, सड़क, रोड, सड़क। ब्रिज, पुल, ब्रिज, पुल। एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, एयरपोर्ट, हवाई अड्डा। ट्रेन स्टेशन, रेलवे स्थानक जहाँ ट्रेन आकर रुकती है तो उसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में? ट्रेन स्टेशन, और हिंदी में रेलवे। नेक्स्ट वर्ड है बस स्टेशन, बस स्टेशन जहाँ बस खड़ी होती है, तो बस स्टेशन, बस स्थान, बस स्थानक। टैक्सी, टैक्सी। कार, गाड़ी, कार, गाड़ी। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। शिप, जहाज, शिप, जहाज जो पानी में चलता है। प्लान, प्लेन, विमान, प्लेन, विमान। ट्रेन, 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 ट्रेन। बस, बस। बाईसाइकिल, साइकिल, बाईसाइकिल, साइकिल। डे, दिन, डे, दिन। नाइट, रात, नाइट, रात। वीक, सप्ताह, वीक, सप्ताह। मंथ, महीना,
मंथ महीना। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ डेली यूज वर्ड्स मीनिंग। आई होप फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको